सेंड मी 20 रुपीज वाला उसमें भेजना है कि 20 रुपीज फिर भेजना का है कि नहीं भेजना उसमें? ओ सर जी इनका स्क्रीनशॉट आया फिर भाई इनके रिपोर्ट दे दो, इन्होंने मैटमैन 99 बहुत बकवास कर रहे थे। कह रहे तुम पर रिपोर्ट करेंगे मीशो पे। क्या कह रहे हैं? रिपोर्ट करेंगे तुम पे मीशो पर रिपोर्ट करेंगे। तुम इन्हें कुछ सिखाना रहे, तुम्हारे 99 रुपए ले लिए अपने 100 के करवाने के लिए, और ऐसे ऐसे चल रही भाई बात। इनके रुपए उल्टे दे दो भाई। इन्हें दल्लों को भगा देते हैं हम। रिपोर्ट मारते हैं ये जो बोल रहे हैं ना यही है। तो नहीं, मैं बता रहा हूँ, वो तो रिपोर्ट कर दो, कोई बात नहीं भाई, क्या ही होगा। इन्हें हम फांसी की सजा दिलवाएंगे जो 99 रुपए वाले बोलते हैं। इन्हें म्यूट करो भाई, पहले मैं बताता हूँ। मुझे अनम्यूट रखना, मुझे म्यूट रखना, इन्हें म्यूट भाई रखना। मैं बताऊंगा कोर्स की फीस आपको 2 से 3 लाख रुपए रखनी चाहिए। 99 रुपए भी जायज लग रहे हैं तुझे? अभी सिगरेट पीने की बात है, बीड़ी भेजना है बंडल खरीद लेगा। का कि जिसका स्क्रीनशॉट आया मान के। हेलो ए अनम्यूट कर दो यार ना। हेलो वो म्यूट कर दो, म्यूट। हेलो सही है भाई यार। हेलो तो सही अनम्यूट या म्यूट, सबको म्यूट कर दो भाई, सबको। इन्हें बीड़ी का बंडल दे दो। कुछ अरे क्वेश्चन है। हेलो भाई साहब, ये तो है ही। हेलो वॉइस आ रही है? हेलो 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 बंदे आन दो, 5 मिनट का वेट करते हैं। सही में भाई, जो कोई सिखाना चाहता है उसी की लंका लगाते हैं लोग, ये तो होता ही है। 99 रुपीज दिया आप लोगों ने, समझता हूँ भाई। 99 में ना 1 लाख की चीज बता चुका हूँ मैं, समझ रहे हो? शुरू करें? ये जो फोटो का बैकग्राउंड बदलना है ना भाई, जी कोई नहीं दोबारा को बताएगा। सिखाओगे तो यही बोलेंगे। हाँ भाई, तो सही बात है। किसी ना पता है क्या भाई, अब वही बात बोलूंगा, 3-3, 4-4, 5-5 हजार के कोर्स में चले जाना, अगर वो अपना सीक्रेट बता दे भाई कोर्स सिर्फ 7 दिन का ही होगा, 15 दिन हमने वैसे ही डाल दिया क्योंकि मुझे लगता है 15 दिन लाइक है कुछ बताने को, खामखा खींचने वाली चीज है। तो 2 दिन और क्लास चलेगी फिर खत्म है। कम आवाज आ रही है, अब सही आ रही है भाई? हाँ कम ही आएगी भाई, सॉरी भाई सॉरी मेरे को ये बोल के ना तुमने यार, सॉरी सॉरी सॉरी, आवाज कम आएगी भाई। वही सही आ रही है? हेलो पता है बिना ऐड के ऑर्डर लाने का सीक्रेट बताया हमने। भाई आज अनम्यूट कर दो। अनम्यूट कर दूं आज? अच्छा आज क्या चाह रहे हो? बस यही सिखाया जाए? कल कर दें एडवर्टाइजमेंट और रिटर्न वगैरह? आज खाली क्वेश्चन आंसर? रिकॉर्डिंग यार, रिकॉर्डिंग का या भाई इसलिए नहीं कर रहे हैं यार। रिकॉर्डिंग कर पहले से। रिकॉर्डिंग तो ऑन है। रिकॉर्डिंग लाइव इसलिए नहीं कर रहे हैं भाई क्योंकि अभी हमें लग रहा है कि कहीं कोई वीडियो ना बाहर कर दे, है ना, ऐसा कुछ। तो हम अब क्लास दोबारा रखना तो चाह नहीं रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा भी दिमाग लगा रहे हैं क्या और भाई करना सही चाहिए। में 99 में मैं बस ये बता रहा था कि कुछ लोगों को मैं बता सकूं कि कैसे, और पता है जिन जिन को मैंने ये चीज बताया ना भाई, जो करने वाले होंगे ना वो अभी तक कर चुके होंगे, और जो बकवास करने वाले हो तो करेंगे ही भाई, सिस्टम ही उनका जो सेट है। सेकंड डे की क्लास थी ना, वो मैं रियल बता रहा हूँ, वो सच में बहुत मेन थी। पता है, अगर सेकंड डे की क्लास आपने सच में सुनी है और आपने उसे फॉलो करा ना, सिर्फ सेकंड डे वाली, तो जेन्युइन कह रहा हूँ आपके मिनिमम 100 ऑर्डर सिर्फ 1 वीक में आ सकते हैं, और क्या पता 2 से 3 दिन में ही आ जाए। 99 डील सर क्या लिखा है? और 99 रुपीज में देखो, मैंने कल भी दिखाया था, हमने पीडीएफ के बारे में जो सिखाया है ना, वो जो ऐप दिया वही खाली 2500 का था। और जो बैकग्राउंड बदलना सिखाया ना भाई, जो बैकग्राउंड बदल के लिस्टिंग करना, कोई नहीं सिखाएगा तुम्हें। ठीक है, और सबसे मेन देखो, 2 तो यही मेन चीज हो गई। तीसरी सबसे मेन चीज थी चैट जीपीटी से फोटो जनरेट, वीडियो के लिए अगर आप वीडियो शूट कराते हैं 1000 रुपए का और खर्चा सबसे आता है। मेन है कि प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करना है, क्या करना है, क्या किस रेंज में उठाना है। सही है भाई, चलो हम अपना काम कर देते हैं भाई, अब और रही आपकी बात भाई मर्जी है। मीशो में एडवर्टाइजमेंट ना, तो मीशो में एडवर्टाइजमेंट को लेके आप सबको एक चीज बता देता हूँ। मीशो में एडवर्टाइजमेंट में कोई इज्जत है ही नहीं अभी फिलहाल। क्यों इज्जत नहीं है? क्योंकि मीशो में अभी कोई कंट्रोल नहीं है। देखो फ्लिपकार्ट वगैरह में थोड़ा बहुत कंट्रोल है ना, कि आप सेलेक्ट कर सकते हो। बट amazon में भी थोड़ा बहुत मैं मान सकता हूँ है, amazon में तो बहुत है। बट मीशो में अभी कोई एडवर्टाइजमेंट में आपके हाथ में नहीं है, सब वो अपने एंड से ही करते हैं। ठीक है, तो मीशो में जो सेकंड डे की क्लास थी ना, प्राइसिंग जो हमने सिखाया, फोटो चेंज करना, नए नए प्रोडक्ट को नए नए प्राइस में सेट करना, उसी से ऑर्डर आने हैं। कॉम्पिटिटिव प्राइस यही मेन है। अगर आप सोचते हो ना कि नहीं भाई मैं एडवर्टाइजमेंट रन करके बहुत सारे ऑर्डर लाए, एडवर्टाइजमेंट सारे बंदे सेम ही कर रहे हैं, कुछ फर्क नहीं है क्योंकि मीशो के एंड से ही होता पर है। नहीं, वो हम आपको सिखा देंगे कि एडवर्टाइजमेंट हाँ लगाते कैसे। पर सबसे मेन चीज थी भाई फोटो एडिट करना
और उस पे अपलोड करना बैकग्राउंड लगा लगा के, जिससे उससे मल्टीपल, आप क्या बोलते हैं, लिस्टिंग करोगे, मल्टीपल वो साइड में घूमेगी, तो इसकी वजह से ऑर्डर आएंगे और भाई। थैंक्स लेटर भी मेन था, थैंक्स लेटर जो हमने रेटिंग सिखाया है बढ़ाया। ना, आईडी ओपन करने से लेके थैंक्स लेटर तक का सब बता दिया। उसके बाद भी आप कह रहे हो नहीं आ रहा, तो कोई नहीं भाई, ठीक है ठीक है, क्या ठीक करें है अब? भाई, फिर आप देखते रहना मेरी रील। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। क्या ही बोल सकते हैं भाई। तो चलो। आज की क्लास भाई है, आज की क्लास भाई ये है कि जैसे कई सारे लोगों को ना रिटर्न के बारे में नॉलेज नहीं है, कि जैसे कुछ माल है जो खराब आता है ना, तो उसे कैसे फिल करना है, कैसे उसका प्रोसेस होगा, ठीक है। तो भाई दो तरह के होते हैं रिटर्न आते हैं, एक आता है कुरियर रिटर्न और एक आता है कस्टमर रिटर्न। लास्ट में भी अनम्यूट कर देंगे भाई, क्वेश्चन जिसका भी है पूछ लेना, हम तो बैठे ही हैं भाई। और 99 एक दिन दिया आपने। पूरा देखेंगे भाई, अनम्यूट करके ही देख लेंगे, 7 दिन की क्लास को 8 कर देंगे। देखो हमें टॉपिक नहीं मिल रहा, एक दिन जैसे बात करने के लिए होता है, 8 दिन कर देंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो तो अब बात शुरू क्योंकि करते हैं। सीखने वाली चीज हमने सब सिखा दिया आपको, जो जो चीज थी उसमें सब कुछ बता दिया कि लिस्टिंग पिस्टिंग जो भी है, पर बस आप लोग। और क्लास के तो लास्ट में हम खाली यही कर देते हैं, ठीक है। अब शुरू करते हैं भाई रिटर्न के लिए। देखो भाई रिटर्न दो टाइप के होते हैं, एक होता है कुरियर रिटर्न, एक होता है कस्टमर रिटर्न, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आरटीओ बताइए क्या अब होता जो भाई आरटीओ जिसे कहते हैं वही होता है कुरियर रिटर्न, ठीक है। कुरियर रिटर्न वो प्रोडक्ट होता है, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कुरियर रिटर्न वो प्रोडक्ट होता है जो आपके यहाँ से पैक होके गया, बट कस्टमर ने उस प्रोडक्ट को लिया नहीं। कुछ भी रीजन हो सकता है, वो वहां पे नहीं था, उस पे पैसे नहीं थे, उसका मन बदल गया, बहुत सारे रीजन होते हैं। तो कुरियर रिटर्न वो प्रोडक्ट होता है, या आरटीओ या कुरियर रिटर्न दोनों सेम होते हैं। कुरियर रिटर्न और आरटीओ सेम होते हैं। दोनों का मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट जो आपके यहाँ से तो निकला, बट कस्टमर तक नहीं पहुंचा और वहीं से रिटर्न आ गया। जैसे कस्टमर को फोन लगाया गया, कस्टमर कभी नोट ऑफ रीच, क्या बोलते, फोन स्विच ऑफ है, या उसने उठाया नहीं फोन, या उसके पास पैसे नहीं है, तो उसे कहते हैं आरटीओ। वो कस्टमर तक ना पहुंच के वापस आपके पास आ जाता है, तो उसके पैसे नहीं कटते। अब एक लाइव एग्जांपल करके हम समझाते हैं जिससे आपको समझ आता है, ठीक है। मान लो कि मैं एक कस्टमर हूँ, ठीक है। मैं चेक कर रहा था, मुझे ये फोन पसंद आया ऑनलाइन देखते हुए कि भाई मुझे ये फोन खरीदना है, ठीक है। मैं गया मीशो के पोर्टल पे और मैंने ये फोन ऑर्डर कर दिया। वैसे मीशो में फोन है नहीं, पर एक बार समझो, है ना। मैंने ये फोन ऑर्डर कर दिया, ठीक है। और ये है एक सप्लायर, ठीक है। अब इसने ये पैक करा और ये माल एक बीच में आया, कुरियर वाला उसने ये माल लिया और वो मेरे पास लेने आया। पर मैंने चेक करा यार, मेरे अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है फोन लेने के लिए, और ना ही मेरे पे कार्ड है। तो मैंने इसने मुझे जब फोन करा, इस कुरियर वाले ने मुझे फोन करा, तो मैंने इससे कह दिया नहीं भाई मुझे अभी नहीं चाहिए, मेरे पे पैसे नहीं है। तो उसने क्या करा, मुझे डिलीवरी नहीं हुई है माल, और वो वापस से लेके वापस से सेलर को दे दिया। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं कुरियर रिटर्न, आरटीओ। आरटीओ, जिसमें माल मुझ तक नहीं आया। मेरा मन तो था खरीदने का, पर मैं वो प्रोडक्ट ले नहीं पाया, किसी भी रीजन से, पैसे नहीं थे या मेरा मन बदल गया, कुछ भी रीजन, ठीक है। इसे बोलते हैं कुरियर रिटर्न। अब कस्टमर रिटर्न क्या होता है? कस्टमर रिटर्न है कि मैंने ये फोन ऑर्डर करा, इसने माल पैक करा, और वो फोन मेरे पास कुरियर वाला लेके आया, और मैंने उसे पैसे करके वो फोन ले लिया। पर अब मैंने चेक करा कि यार ये फोन तो टूटा हुआ है, यहां से टूट गया या कुछ भी हो गया इस फोन को, है ना। और ये फोन टूटा हुआ है, इस वजह से मैंने अब इसे रिटर्न कर दिया। अब जब मैंने इसे रिटर्न कर दिया, क्योंकि ये प्रोडक्ट मेरे पास आ गया, उसके बाद मैंने चेक करके रिटर्न करा, तो इसे बोलते हैं कस्टमर रिटर्न। इसलिए कस्टमर रिटर्न के आगे लगा रहता है कस्टमर रिटर्न, मतलब कस्टमर के द्वारा रिटर्न करा गया है। पहचानने का बहुत सिंपल तरीका है, कस्टमर रिटर्न का मतलब होता है कस्टमर द्वारा रिटर्न किया गया को कस्टमर रिटर्न कहते हैं, और कुरियर के थ्रू रिटर्न आए को कुरियर रिटर्न कहते हैं, मतलब जिसमें कस्टमर नहीं आया, ठीक है। अब दोनों में घाटा कहाँ पे है? अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, तो कुरियर रिटर्न का कोई चार्ज नहीं होता। कुरियर रिटर्न से आपको कोई घाटा नहीं होता, एडवर्टाइजमेंट वगैरह का जो घाटा है वो है, बाकी और कोई लॉस नहीं है, ठीक है। पर कस्टमर रिटर्न का घाटा क्या होता है कि अगर प्रोडक्ट आपका कस्टमर तक चला गया, ठीक है, मतलब मान लो मेरे तक ये प्रोडक्ट चला गया, पर अब मैंने ये प्रोडक्ट देखा भाई टूटा हुआ है, मैंने वापस करा, तो जो प्लेटफॉर्म है उसे लगता है कि भाई कस्टमर तो लेना चाहता था, पर तुम्हारे प्रोडक्ट में कोई तकलीफ थी, कि तुम्हारा प्रोडक्ट टूटा हुआ था, जिस वजह से कस्टमर ने वो प्रोडक्ट रिटर्न कर दिया। तो इसलिए वो आपसे यहां से जब वो कुरियर आया उसके 90 रुपए, और यहां से जब वो कुरियर वापस ले जा रहा है तो उसके भी 90 रुपए चार्ज करते हैं। तो टोटल 180 रुपीज चार्ज करता है। क्लियर है? अब एक बार इसी चीज को मैं आपको डायग्राम में समझा देता हूं, ताकि आपको इशू ना हो और आप एक स्क्रीनशॉट ले सके, ठीक है। तो शेयर करता हूं मैं स्क्रीन, ठीक है। अब मान लो ठीक है, ये एक, मान लो ये हो गया एक सेलर, ठीक है, एस से सेलर, ठीक है।
ये हो गई एक कुरियर कंपनी, ठीक है, सीईओ से कुरियर, ठीक है। और ये हो गया एक सेलर, बायर, ठीक है, ठीक है, ये हो गया एक बायर, ठीक है। बी लिख देता हूँ बायर के लिए, ठीक है, बी यू बी कर देते हैं, लोग समझ जाए, ठीक है। अब क्या सीन है भाई, देखो जब ये प्रोडक्ट यहां से यहां जाएगा ना, तो कंपनी को एक चार्ज देना पड़ता है जिसे बोलते हैं शिपमेंट चार्ज, ठीक है। ये होता है 80 रुपए। ये जोन वाइज अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, कहीं 60 होते हैं, ये चेंज होता रहता है, ठीक है। और जब कस्टमर रिटर्न आता है तो यही प्रोडक्ट वापस जाता है, ठीक है। और जब यही प्रोडक्ट वापस जाता है तो भी शिप जो आपका वो होता है, क्या कहते हैं, जिस प्लेटफॉर्म में आप काम कर रहे हो प्लेटफॉर्म को, प्लेटफॉर्म फीस। ये चार्ज देना पड़ता है कुरियर कंपनी को, ठीक है। समझ आए? जब कुरियर रिटर्न होता है तब वो इस चार्ज का 1 भी रुपया चार्ज नहीं करते, ये वो चीज फ्री कर देते हैं, ठीक है। ये फ्री होता है कुरियर रिटर्न पे, ठीक है, कुरियर रिटर्न पर, ठीक है, सीओ कुरियर रिटर्न पर ये फ्री होता है, ठीक है। और यही चीज जब कस्टमर रिटर्न होता है, यहां से आया और गया, तब हमें 160 रुपए चार्ज करते हैं, ठीक है। समझ आ गया? अब स्क्रीनशॉट ले लो ऐसा समझ जाओ तो, और मैं लिख भी देता हूँ एक बार, ठीक है। कुरियर रिटर्न फ्री है, ठीक है, और कस्टमर रिटर्न के चार्ज है 180 रुपीज, ठीक है। ये चेंज होता रहता है, 180 160 है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? अब रिटर्न भरना ठीक है, आगे बढ़े भाई। वो बैकग्राउंड चेंज वाली एक बार और बता दो, वो भाई देखो बता चुके हैं यार, पहले आगे की क्लास देख लो फिर देखते हैं आगे कुछ हो पाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो चलो अब वीडियो पे आते हैं। बैकग्राउंड चेंज का मैं बता देता हूँ भाई, पीछे का बैकग्राउंड चेंज कर लेना और फिर उसके बाद लिस्टिंग करोगे तो मीशो आपके लिस्टिंग ब्लॉक नहीं करेगा, ये सिस्टम ठीक है, अब चलते हैं भाई कुरियर रिटर्न का करना है क्या, ठीक है। तो भाई देखो, अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट रिटर्न आता है तो सबसे पहले आप टेम्पर्ड मार्क करवाते हो, ठीक है। मतलब जो कुरियर बॉय आपके यहाँ आता है, आप उससे कहोगे भाई टेम्पर्ड मार्क कर। रिकॉर्डिंग हो रही है भाई। हाँ, जैसे अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट खराब है, खराब मतलब लाइक फॉर एग्जांपल, भाई पैकेट लाए हो क्या यहाँ पे? हाँ ये रहे नीचे। मान लो ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, हम इसलिए लेके आ गए, ठीक है। ये प्रोडक्ट है, ये कस्टमर रिटर्न करने आया, जैसे यहाँ पे देखो ब्रांड का नाम है सैडोफैक्स, ठीक है। सैडोफैक्स वाला ये प्रोडक्ट रिटर्न करने आया और आपने ये प्रोडक्ट चेक करा और आपको दिखता है कि यहाँ पे एक फटा हुआ है, मान लो ये फटा हुआ ये है, रहना टेम्पर्ड। ये टेम्पर्ड है। हाँ ये कस्टमर रिटर्न, ये टेम्पर्ड। अब मान लो कि ये मान लो इतना सा फटा हुआ है, ठीक है, अगर कैमरे में दिखाता हूँ मैं, ये फटा हुआ है ना, इतना सा दिख रहा है, पर ये छोटा है। मान लो अगर यही ज्यादा फटा होता है, यहाँ पे टेप लगा होता है, ठीक है। अगर यहाँ टेप लगा होता तो आप कस्टमर रिटर्न वाले को कहोगे टेम्पर्ड मार, उनके जो डिवाइस होता है ना उसमें एक ऑप्शन होता है टेम्पर्ड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? टेम्पर्ड मार्क करने का फायदा ये होता है कि आपका जो भी आप क्लेम करते हो वो जल्दी पास हो जाता है, रिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। क्लियर? यस 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 टाइप कर दो एक बार, यस टाइप कर दो भाई, डन 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 डन। अब आगे बढ़ते हैं भाई, अगर कस्टमर रिटर्न आता है तो कैसे आप फिल कर सकते हो, ठीक है। कस्टमर रिटर्न भरना अब शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखो मैं एक चीज और बताता हूँ, ये हमारा कुरियर रिटर्न है, ये कुरियर रिटर्न है, मतलब कस्टमर रिटर्न नहीं हुआ, पर इसमें जो हमने माल भेजा था वो माल इसके अंदर नहीं है, कुछ और माल है। क्योंकि यहाँ से कुरियर बॉय या किसी ने भी टेप, यहाँ से कुरियर बॉय या किसी ने भी टेप निकाल के हमारा माल निकाला और इसे दूसरा माल भर दिया, पर इसमें भी हमें क्लेम मिलेगा, इसमें हमारा कोई घाटा नहीं है। तो ये घाटा इसलिए नहीं है क्योंकि देखो ये बारकोड पन्नी है, ठीक है। हमने जब ये पैकेट भेजा था तो हमने पहले ये लेबल स्कैन करा और फिर इसके बाद जो ये दिख रहा होगा ये बारकोड स्कैन करा। तो ये इस दोनों की वजह से क्या हुआ है कि हमें ये टेम्पर्ड क्लेम, वो मतलब इसका हमें क्लेम मिल जाएगा। तो ये भी कुरियर वाला जब आए तो उससे बोलो कि भाई इसे भी टेम्पर्ड मारना है, क्योंकि जब आपका रिटर्न आता है कुरियर रिटर्न, तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई इसमें हमारा माल है या नहीं है। अगर नहीं है तो कुरियर बॉय को बोल दो कि भाई टेम्पर्ड मारो इसे, हमें क्लेम चाहिए तो चाहिए। और अगर आपने इसका क्या बोलते हैं बारकोड स्कैन नहीं करा होता तो आपको ना टेम्पर्ड मिलेगा और ना इसका क्लेम मिलेगा। तो इसलिए कहता हूँ कि ब्रांडेड पन्नी यूज करना जब भी आप काम करो, और दोनों को स्कैन करना, ठीक है। अब मान लो आपने बारकोड पन्नी खरीद लिया, अब आपको दिक्कत होगी कि भाई स्कैन कैसे मारना है ना। तो वो भी बहुत सिंपल तरीका है, जैसे आप जाओगे होम पे ऑप्शन आ जाएगा स्कैन का, एक बार दिखा भी देते हैं हम, ठीक है।
अब फोन में आईडी ऑन कर देते हैं। फोन में आईडी ऑन है तेरे मीशो की? और मेरे पे on है। और एक बार ऑन करो। ठीक है, फोन से ही दिखा दे रहे हैं एक बार, है ना, क्या स्क्रीन शेयर करें, वहां पे आपको दिखेगा भी नहीं, कैमरा है ना, तो लाइव करके दिखा देते हैं। ठीक है, बारकोड स्कैन करना बारकोड बहुत स्कैन जरूरी है। और पॉलीबैग कैसे स्कैन करना है। और भाई इस काम को अगर आप आलस में लोगे तो एक प्रोडक्ट पे अगर 200 400 500 रुपए का भी लॉस होता है, तो मतलब एक ही प्रोडक्ट में आपकी पूरे दिन की दिहाड़ी चली जाती है अगर आप जॉब करते हो तो बी सीरियस। ठीक है, अब देखो क्या है, ये डमी है क्योंकि देखो ये प्रोडक्ट और बारकोड सारे रिटर्न के गलत है, तो वो स्कैन नहीं करेगा, पर मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ कि कहाँ पे स्कैन का ऑप्शन होता है। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको स्कैन, शिट, देखो स्कैन नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, होम पे ही आ जाएगा। होम पे दिख जाएगा। जैसे आप होम पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे स्कैन नाउ होगा, ठीक है, ऊपर ही आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप स्कैन नाउ पे क्लिक करोगे ना, कैमरा अलाउ मांगेगा। ठीक है, फिर ये आ जाएगा AWB, और साथ में आएगा, मैं बोल के बता दे रहा हूँ अगर दिख नहीं रहा, एक आएगा AWB बार कोड नंबर और एक आएगा पैकेट QR। तो जब AWB आएगा तो आप ये बड़ा वाला जो आपका है उसे स्कैन करेंगे, और जब बार कोड आएगा तो पॉलीबैग का करोगे। ठीक है, क्लियर है? ये है AWB और ये है पॉलीबैग का। ठीक है, ये दोनों मतलब जो बड़ा वाला है ये AWB है, ठीक है, और जो पॉलीबैग का है ये बारकोड है। ठीक है, ये स्कैन करके आप कुरियर बॉय को दोगे तो वो भी ये दोनों करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस 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 टाइप कर दो एक बार जल्दी से, जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो हो गया। नो, यस यस, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब भाई ये होने के बाद मान लो प्रोडक्ट गया और किसी ने पन्नी फाड़ के या कुछ भी गलत टेप लगा दिया, है ना, कई बार कुरियर वाले ही गलत लगा देते हैं, तो उसके बाद अब हम सिखाएंगे रिटर्न भरना। ठीक है, तो स्क्रीन शेयर करते हैं, रिटर्न कैसे भरा जाता है। आईडी ऑन है? एक बार रुक जाओ, मैं आईडी चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे आईडी है एक भी? हाँ इसमें होगी वो इसी में करते हैं हाँ रिटर्न, इसी में कर दे। है ना? कौन सी कंपनी का देख लेते हैं। देख लो, रियल वाला है क्या? हाँ ये BFB का तो BFB है। एक मिनट रुक जाओ, बस आईडी ऑन कर रहे हैं। हम बस यहीं से करते इसके दिखाना चाहिए ना रिटर्न का। हाँ इसमें ये देखो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं BFB का। ठीक है, देखो तुम्हें एक चीज और दिखाता हूँ भाई, देखो हमारा कस्टमर रिटर्न देखो कितने % है। 9.90। पहले इतना था, रॉन्ग रिटर्न में 6 था, और कुरियर रिटर्न देखो 20% ही होता है। और 6 महीने का दिखा देते हैं हम आपको, ये लास्ट 1 मंथ का है, मैंने भाई 6 महीने का दिखा। और ये चेंज होता रहता है जैसे हाँ, आप अपनी वो सही ये करोगे। देखो 8। ठीक तो है, भाई 10 से ऊपर नहीं जाने देना, आप ये ध्यान रखना बस 8 कस्टमर 7 रिटर्न। 6 यही चलता रहता है। हाँ, ठीक है, अब यहाँ से रिटर्न भरना शुरू करते हैं। तो रिटर्न पे जाना है पहले। तो देखो जी यहाँ से रिटर्न भरना चालू करेंगे। ठीक है, तो पहले आपको जाना पड़ेगा सपोर्ट पे, फिर लिखना पड़ेगा आई हैव रिसीव। देखो दिख रहा है वहां पे आई हैव रिसीव रॉन्ग रिटर्न। ठीक है, इस पे कर देना है क्लिक, और फिर आना नीचे और करना राइज ए टिकट, रेज टिकट। हाँ जो भी है, फिर यहाँ से रेज ए टिकट कर देना। फिर देखो इसमें लिखा आई हैव रिसीव रॉन्ग आइटम। ठीक है, तो आई हैव रिसीव रॉन्ग आइटम पे इस पे क्लिक कर देना। और जो अब आपका हो हाँ, अपने हिसाब से अपनी कैटेगरी चूज कर और फिर लेना। इसमें डालना सब नंबर ऑर्डर, वो आपको इसी पैकेट में दिख जाएगा। ऊपर लिखा रहता है जैसे ये लिखा है। हाँ डालिए। अभी तो हमने सब ऑर्डर देखो बार कोड के एकदम नीचे लिखा रहेगा। ठीक है, पाप पे नहीं है क्या नंबर, और फोन करेगा मेरे। फिर उसके बाद पता है क्या करना है, फिर AWB नंबर डालना है। वो देखो मैं आपको ना एक बार अपने कैमरे में दिखा देता है, एक कैमरा स्टार्ट करें इनको, दिखा दे। देखो सारे नंबर भाई यहाँ पे लिखे रहते हैं इसके बार कोड के ऊपर, ये रहे और ये रहा। ठीक है, अब साफ से दिख नहीं रहा होगा, बस यही सारा फिल करके उसके बाद बनानी होती है एक वीडियो। ठीक है, वीडियो हम आपको बता देते हैं कैसे बनानी है। एक, ठीक है, अब ये तो सही प्रोडक्ट है, ये तो हमारा क्लेम खराब हो जाएगा। तो भर देखो देगा भाई, हमें। नहीं फाड़ियो में मैंने कहीं वैसे वीडियो। देखो भाई,
ऐसे बनानी होती है वीडियो, ठीक है। मैं दिखा दे रहा हूँ, कैमरा ऐसे रखना होता है। मैं मान लो ये कैमरा है ना, ये मान के चलो ये है ना। आप मान लो इसी कैमरे में करके दिखाता हूँ, ठीक है। ऊपर से लेना होता है, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट है, ऐसे हम बनाते हैं जो, ठीक है। ये पहली साइड है, ठीक है। ये दूसरी 360 साइड व्यू है, दिखाना पड़ेगा बस। ये तीसरी साइड है, और ये चौथी साइड है। सही है, चारों टेप नहीं लगी, ठीक है। ये फ्रंट व्यू है और ये बैक व्यू है, ठीक है। फिर ऐसे हम प्रोडक्ट फाड़ते हैं, फिर प्रोडक्ट बाहर निकाल के ऐसे दिखाते हैं, उसकी 3-4 फोटो क्लिक करते हैं, फोटो प्रोडक्ट की भी, ठीक है। 3 से 4, ठीक है। उसके बाद वो सारी अपलोड कर देते हैं। अपलोड कहाँ होगी वो भी दिखा दे रहा हूँ मैं एक बार, ठीक है। ये आपको यहाँ दिख रहा है, देखो यहाँ पे बारकोड की इमेज प्रॉपर, देखो ये दिख रहा है, इन्होंने खुद भी बना रखा है, ठीक है। इमेज ऑफ प्रोडक्ट जो मैंने बोला, ठीक है। और रिसीवर बिल जो आप बारकोड चिपकाओगे हाँ, उसका बिल। ठीक है। और और जो फिर रिटर्न में आता है वो हाँ वाला बिल, और यहाँ पे पैकेजिंग वीडियो, ठीक है ये। और यहाँ पे फोटो 2-3, कम से कम मिनिमम 2-3 फोटो, दो दो यहाँ पे ये सब, ठीक है। और यहाँ पे बारकोड की इमेज, और यहाँ पे जो पन्नी वगैरह की इमेज, ठीक है। ये सारी अपनी प्रोवाइड करवा दो, ठीक है। और फिर यहाँ पे डिसीजन लिख दो, आई रिसीव रॉन्ग प्रोडक्ट। एक बना के रखो, वही पेस्ट मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस ये करके सबमिट कर दो, हो गया खत्म, ठीक है। उसके बाद टैग कर लेना, ठीक है। हमने बहुत सारी भरी होंगी, दिख रही है, देखो रिटर्न किया है देखो क्या। क्लोज भी हो गया। आई हैव रिसीव रॉन्ग, देखो ये रहा, ठीक है। ये भर रखी है हमने, ये और देखो। देखो पेमेंट भी सही देता है। देखो ये रहा, देखो ये इमेज कैसी खींचनी है ना, एक बार दिखा देता हूँ मैं। देखो एक ये रही, है ना, एक ये रही, ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट की खराब है, आया था। ठीक है। ये बिल का है, ई ये बिल, बिल का है, मतलब रिजर्व वो पे बिल का। ये है रिवर्स वे बिल, ठीक है। ये रही, ये बारकोड की है, ठीक है, जो पॉलीबैग की बारकोड है, ठीक है। अटैचमेंट में वही फोटो 3-4 एक्स्ट्रा क्लिक करके भेज दो, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। और ये रही वीडियो, देखो एक वीडियो भी दिखा देता हूँ मैं, ये क्या है, दूसरी, ये तीसरी, ये फाड़ दिया। ये जल्दी जल्दी कर रहा भाई, तुम जल्दी मत करना, ठीक है। ये इसे थोड़ा, आदत हो गई इसे है हाँ। आदत हो गई है, तो ये तो तगड़ा और ही देखो बना। पेमेंट भी कितनी देता है, ऊपर दिखा, पेमेंट भी दिखा दे। पेमेंट का दिखा रहा है। देख ही रहा हूँ मैं, हाँ इसके नीचे ना। और उसमें नीचे क्यों जा। दिखा रहा है? कौन सी बैक दिखाएगी, कर, बैक बैक में दिखाएगा। बैक में क्यों अरे दिखाएगा। इधर बैक करना, वो बाहर ही दिखा देता है पेमेंट कितनी दी है। उसमें नहीं उसमें मिली नहीं है क्या, ये रहा, तीन देखना सौ वो रही ना। सत्ताईस रुपये और ये ठीक है, देख नीचे 298, किसी किसी में नहीं दिखा। ठीक है। ये 258, हेलो 98.9, ठीक है भाई। हाँ भैया। और एक आधे में जैसे नहीं होता, कैंसिल हो जाता है, ठीक हेलो है। हाँ जिसमें भैया। जल्दी वल्दी बना दी होती है। क्लियर है यहाँ तक, देखो हाँ इसमें वो भी बार सेम है। कोड भेज दो, कितनी कर दो, 1 लाख। वीडियो देखो इसमें भी, वीडियो कैसी बनानी है। बाकी बारकोड तो वगैरह तो कितनी समझ आ गई मतलब, होगी। अभी आधी कर देता हूँ फिर आधी कल कर दूंगा, ठीक है। देखो उनने उस हाँ वाली यार वीडियो में भैया आपको बारकोड तो वगैरह आपको भी जल्दी नहीं करना है, दिखाया, मैं बहुत भी तो जल्दी जल्दी समझा दिखाया रहा हूँ। इसमें। चलो जितना होता है मैं कर देता हूँ, ठीक है। बार कोड भेज दो। यहाँ तक क्लियर है, ठीक। अब चलते हैं भाई कमेंट पे। टेम्पर्ड भी बता देना कैसे होता है। टेम्पर्ड मार्क तो भाई वही करेगा कुरियर वाला, उससे बोल देना टेम्पर्ड। रिकॉर्डिंग वीडियो कब मिलेगी, रिकॉर्डिंग वीडियो भाई, रिकॉर्डिंग यार अभी मुझे नहीं लगता मिलेगी। ट्राई करते हैं, पर मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि यार वीडियो आ जाएगी ना, फिर लीकेज होने लगती है, वो कहीं ना कहीं वो निकल कर देंगे जाती अभी थोड़े से। है ना। तो सोचेंगे, अभी कंफर्मेशन नहीं है भाई। भाई बहुत इम्पोर्टेंट भाई, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, बट समझो तुमने मेरी, है ना। पर भाई देखो अगर मैं हम वीडियो देंगे ना तो कहीं ना पहले कहीं दूसरे बात है। और तीसरे दिन का ना आप जरूर देखना भाई, उससे आपको बहुत सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर है। लिस्टिंग होगी एक प्रोडक्ट की, कितनी लिस्टिंग होगी भाई, मैं तो कहता हूँ शुरू में 3-4 करो एक ही प्रोडक्ट की, ठीक है। और एक, हाँ एक प्रो टिप है, वो मैं लास्ट वाले दिन दूंगा, एडवर्टाइजमेंट वाले दिन, ठीक है, वो बहुत काम आएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है रिटर्न तक का, ठीक है। तो रिटर्न ये ऐसे ही भरते हैं भाई कुरियर। और अब वो कुरियर रिटर्न के बारे में बता देते हैं कि कुरियर रिटर्न कैसे भरते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया कस्टमर रिटर्न का, ठीक है, कि कस्टमर रिटर्न ऐसे क्लेम मिलता है, ठीक है। अब कुरियर रिटर्न का क्लेम कैसे मिलता है वो भी सिखा देता हूँ।
ठीक है, तो अब कुरियर रिटर्न सिखाते हैं। देखो माई टिकट पे ही जाना है, सपोर्ट पे जाओ, आई रिसीव रॉन्ग रिटर्न, ठीक है भाई। वैसे ही सारा सिस्टम होगा, कोई इसमें वो नहीं है। और बस राइज टिकट कर देना है। और फिर इसमें जो आई रिसीव रॉन्ग रिटर्न आइटम था ना, इसमें पता है क्या कर देना है आपको, आई रिसीव माई रिटर्न आरटीओ शिपमेंट, ठीक है। इसमें कर देना है, या तो देखो आप इसमें भी कर सकते हो, आइटम आर मिसिंग माई रिटर्न। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, आप कुछ भी कर सकते हो भाई, जो आपका ना वो लगे। और जैसे ये आई रिसीव रॉन्ग बार कोड प्लीज पैकेज इन आरटीओ, ठीक है। अगर आपने क्या बोलते हैं आरटीओ अपना क्या बोलते हैं पैकेज और क्या वो बार कोड दोनों स्कैन कर रखा होगा और आपको क्लेम नहीं मिल रहा, तो आप ये कर सकते हो, आई रिसीव ए रॉन्ग बार कोड पैकेज इन आरटीओ, ठीक है, कि मुझे बार कोड वाला ही पैकेट नहीं मिला है, तो इस वजह से अब मैं क्लेम भर रहा हूँ। तो बस इसी सब में है। ठीक है, आगे का प्रोसेस सेम है, डिट्टो वही, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या क्लियर करा दिया भाई। कई लोगों का क्वेश्चन था ना यार, कुरियर रिटर्न खराब आ रहे हैं, तो कुरियर रिटर्न कैसे फिल करते हैं प्रॉपर, कस्टमर रिटर्न कैसे फिल करते हैं प्रॉपर। और भाई इसमें ही आपके ना, अगर आपने एक कुरियर रिटर्न या कस्टमर रिटर्न भर दिया ना, तो प्रोडक्ट के हिसाब से 300-400 रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। और स्पैम मत करो, नहीं पढ़ पा रहा हूँ मैं। मत दो भाई रिकॉर्डिंग, ये लोग जिंदगी भर क्या भाई, भाई रिकॉर्डिंग यार समझ नहीं आ रहा है जिंदगी। हाँ भाई फिर करो, फिर करो, फिर थक गए हैं, थके हुए लोग हैं। भाई यार मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात यार, रिकॉर्डिंग का ना तुम्हें सच बात बताऊं, मुझे एक्सेस का नहीं समझ आ रहा कि मैं लोगों तक एक्सेस कैसे दूं। ये है दिक्कत रिकॉर्डिंग की, ठीक है। अगर मैं यूट्यूब पे डाल दूं डायरेक्टली, तो वो वैसे ही चली जाएगी। तो ऐसा करेंगे कि सारी रिकॉर्डिंग को या तो हम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे 1 मिलियन में, कि फ्री देख लो सारे। 1 मिलियन में ऐसा नहीं कुछ भाई सोचेंगे, यार, या 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसे में ही में, कर देंगे या तो। ठीक है। क्योंकि एक्सेस का नहीं समझ आ रहा भाई, तुम मानोगे नहीं, लोग कोर्स खरीद रहे हैं, उन्हें मिल ही नहीं रहा है लिंक, वो यही कह रहे हैं लिंक नहीं मिल रहा, लिंक नहीं मिल रहा। तो वो ज्यादा दिक्कत है कि एक्सेस लोगों को कैसे दे जिन्होंने परचेज करा है। या तो फिर सब पे ही आ जाएगा जो परचेज नहीं कर रहे। अभी इसमें बहुत होंगे जो ऐसे बंदे होंगे जो जिन्होंने कोर्स में शायद इधर उधर से आ गए हों। तो हाँ वो ये ऐसे भी है, होंगे, समझ रहा हूँ और मैं जिन्होंने तुम्हारी बात। कोर्स लिया उनके उनको और मैं बस नहीं मैसेज। चाहता यार कि वो वीडियो निकल के लोग ना उसे बेचना शुरू कर दें कि भाई ये कोर्स है, ये 10,000 में, इसके नाम पे तो बिक भी जाएगा। तो वो भी नहीं चाहता मैं मिसयूज हो इसके कोर्स का, तो प्लीज समझो, ठीक है। और वैसे भाई एक बात बताओ, हम ना कोर्स आपको ये नहीं है कि आपने पैसे दिए, हम आपको कोर्स प्रोवाइड करवाएंगे, थोड़ा टाइम दे दो, अपनी कसम प्रोवाइड हाँ कुछ ना करवाएंगे। कुछ सोचेंगे, अगर कुछ भी ट्रिक मिलती है सही सी तो ट्राई करेंगे, ठीक है। नंबर वगैरह से लॉग इन हो जाए, ठीक है, अगर वेबसाइट वगैरह कुछ ऐसी बन जाए उनकी, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। या फिर जो भी मतलब जैसे मैं एक चीज और सोच रहे थे हम, ये थी कि जैसे हमने डाल दिया वो कोर्स है ना किसी वेबसाइट या किसी में ना आईडी पासवर्ड के थ्रू, तो उसका जो इंटीग्रेट करने का जो भी चार्ज वगैरह है, जो भी होगा, जो भी सिस्टम समझ आएगा, अगर वो उसी में हो गया, जितना भी हम पे बच रहा है उतने में हो जाता है, तब तो कोई इशू नहीं है। अगर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह लगते हैं तो फिर देखते हैं, या फिर किसी को ये ट्रिक आती है तो वो हमें मैसेज कर सकता है, हम बात भी कर लेंगे, ठीक है। तो अब अनम्यूट कर रहा हूँ एक एक करके, ठीक है। अनम्यूट करके बात शुरू करते हैं, देखते हैं फिर, है ना। क्लास मेरे ख्याल से 8 दिन से ज्यादा नहीं है, ठीक है। आरएमएस भाई आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है, हेलो भाई। बोलिए भाई। भाई मैं ये पूछ रहा था, जो आपने वो 3 प्रोडक्ट की बताई थी ना, 3 इमेज डालनी है बना के, हम्म। 3 प्रोडक्ट, तो उसके अंदर अपन टाइटल में क्या रखेंगे? टाइटल सेम ही टाइटल, रखेंगे क्या तीनों प्रोडक्ट हाँ का? थोड़ा बहुत चेंज कर दो यार, कुछ भी हल्का सा चेंज कर दो। ये टाइटल सोचने के लिए भी तुम्हें सोचना पड़ रहा है, कुछ भी डाल दो। जैसे ये है, इसे डाल दो, कुछ भी 3 सेम सा डाल दो, बेस्ट लगा दो, कुछ भी ऐसे ही लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और सेम अच्छा। भी रख सकते हो, एसक्यू तो सेम ही रखो क्योंकि प्रोडक्ट तो सेम ही है, तो फर्क नहीं पड़ता एक उससे, एक दो तीन ऐसे लिख सकते हो। ठीक और है। मेरा एक्चुअली फीडिंग कुर्ती का चलता है, हम्म। तो पहले मेरे पास 100 से 150 ऑर्डर पर डे आते थे, तो अब आजकल वो अचानक से कम हो गए, 50-60 पे आ गए, इसका क्या रीजन हो सकता है? इसका रीजन ये है कि भाई मीशो ना एक तो नए सेलरों को ना थोड़ा सा बूस्ट करता है स्टार्टिंग एज में, ठीक है। और हाँ दूसरा ये है हाँ। कि शुरू में आपकी प्राइसिंग जो थी ना उस टाइम में क्या पता कंपटीशन ना हो, ठीक है। और सही है। धीरे धीरे ना डाउन करता जाता है, ठीक है। तो हम्म। अगर आप अपनी प्राइसिंग फिर से थोड़ी बहुत डाउन कर पाए कॉम्पिटिटिव के हम्म। हिसाब से, तो वो हम्म। फिर से वहीं आ सकता है, ठीक है। या फिर लिस्टिंग करते जाओ थोड़ी नई नई, है ना, उस पर हल्का हल्का बूस्ट लगाओ,
तो फिर आपकी ग्रोथ हो सकती है। नहीं, आपने जो आइडिया बताया था ना, वो जो कि अपन 100 रुपए का प्रॉफिट लेके चले, हाँ हाँ। तो मैंने ये सोचा था कि जैसे मेरे एक प्रोडक्ट की कॉस्ट हो गई, रिटर्न रेट हो गई, जो भी है, मैंने एक प्रोडक्ट की जोड़ के बना ली एक, जैसे मेरा 252 रुपए का एक सिंगल प्रोडक्ट सब कुछ इंक्लूड करके बनता है। अब ठीक मैं है, उसके अंदर सेकंड प्रोडक्ट है उसकी ओनली कॉस्ट जोड़ के सेल कर सकता हूँ। आपका प्रोडक्ट पड़ता है 220 रुपए का। 252 रुपए का मतलब टोटल जो भी अपना होता है ना, रिटर्न मैन्युफैक्चरिंग रेट, कॉस्ट है। प्रॉफिट, जो भी है, फाइनल अच्छा। रेट होती है ना जो मीशो प्राइस, हाँ हाँ। वो 252 बनती है मेरी। इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है। प्रॉफिट इंक्लूड है। हाँ तो ठीक है, ये तो बहुत सही तो प्राइस अब है। किसका है ये? इसके कुर्ता है क्या अंदर है? में एक एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट के अंदर में ये सब कुछ आ गया। अब कॉम्बो बनाऊं तो सिर्फ उसकी जो कॉस्ट है वही जोड़ू ना। हाँ सिंपल है, और क्या। अच्छा। और आप कॉम आपका प्राइस क्या क्या बेच रहे हो वैसे आप? फीडिंग कुर्ती। क्या कुर्ती? लेडीज की? फीडिंग फीडिंग फीडिंग। समझ नहीं पा रहा मैं, प्रोडक्ट क्या है, वीडियो में दिखा सकते हैं क्या आप? फीडिंग कुर्ती होती है ना अपनी। अच्छा, मैंने शायद ना देखी हो, मुझे नॉलेज नहीं है। फीडिंग ठीक कुर्ती है। होती है जैसे जो अपनी कुर्ती वगैरह होती है ना सिंपल, हाँ हाँ, कुर्ती तो ठीक उसके है। अंदर राइट और लेफ्ट में जिप लगती है। अच्छा, तो फिर तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट बेच रहे हो आप, 252 रुपए अच्छा में। है, सेलिंग भी अच्छी है। पहले पहले मेरे 200 250 ऑर्डर, मतलब क्योंकि क्या चार क्योंकि आइडिया मेरे पास। जो प्राइस है ना आपका, जो प्राइस है आपका, वो सच में हाँ कॉम्पिटिटिव हाँ है। कॉम्पिटिटिव प्राइस है, इसलिए आपके ऑर्डर हैं। मैं यही सबको बोलना चाह रहा हूँ, अगर आपका प्राइस कॉम्पिटिटिव होता है ना, तो हाँ ऑर्डर हाँ। आते ही आते हैं। अब समझ रहे हैं? जैसे मेरे जो कंपटीटर है वो बेच रहे हैं इसको, मतलब 420 425 में कॉम्बो बेच रहे हैं। तो उन पे ऑर्डर नहीं होंगे ना। उन पे नहीं होंगे। अब मैं ये सोच रहा था कि जैसे मैंने एक प्रोडक्ट की कॉस्ट सब कुछ मिला के इंक्लूड करके 252 रख लिया, उसके अंदर मेरी सेकंड प्रोडक्ट की कॉस्ट आपकी जोड़ के रियल 30, कॉस्ट कितनी है प्रॉफिट हटा के, खाली प्रोडक्ट प्रोडक्ट की? 135। 135। तो आप इसे बेच लो 252 बोला ना आपने? आप इसे बेच हाँ लो हाँ 380 के आसपास बेचो। कॉम्बो। हाँ कॉम्बो। हाँ तो मैंने 372 रुपये निकाली थी कॉम्बो। हाँ सही है, बढ़िया है, बेचो, सही हाँ, चलेगा। तो इसके अंदर 100 रुपये मेरा प्रॉफिट बच रहा है। हाँ बहुत बढ़िया। आप देखना, सेल बूम कर जाएगी एकदम सडनली। मैं खुद अब मैन्युफैक्चर करता हूँ इसकी क्लॉथिंग, बहुत बढ़िया, फैब्रिक बहुत बना बढ़िया, आप के। करो। आप देखोगे ये बूम कर जाएगा, भाई देखते सबको देखते। अनम्यूट कर दे क्या? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, फिर आवाज ही नहीं आएगी। श्री भाई आपको अनम्यूट करा हुआ है। शिवम सिंह भाई, आप एक बार हो चुके एक हो दिन हम अनम्यूट। पता है क्या करेंगे भाई, सुबह से शाम तक बैठेंगे, सबकी बातें सुनेंगे मैं हो अनम्यूट चुका करके, था, बट ठीक है मैं भाई? बोला कुछ नहीं ना बोलो अभी। बोलो। मेरे को तो सब कुछ समझ में आ चुका है, बट मेरी एक एडवाइस है, मतलब मैं बोलना चाहूंगा। मेरी ना एडवाइस। सेकंड, हाँ सेकंड डे की ट्रेनिंग छूट गई थी। ठीक है, हाँ तो हाँ। आप बार बार बोल रहे हो कि रिकॉर्डिंग ऐसे सारी चीजें, बट एक्चुअली क्या होता है, जूम के अंदर एक लाइव चलाने का होता है। ठीक हम्म। है, आप सबकी मेल आईडी ले सकते हो, और आपने अगर वो भी ले रखा होगा एक्सेस, मतलब हाँ हाँ, ले रखा है। वगैरह, तो उसमें क्या होता है, ईमेल आईडी डालने का ऑप्शन होता है। मैं बहुत टाइम तक मैंने डिजिटल मार्केटिंग करी है, तो हम्म। ईमेल आईडी का जब भी डालोगे तभी आपको एक्सेस मिल पाएगा। अब आप तो दोबारा दोगे नहीं, रिकॉर्डिंग्स वगैरह, मतलब टाइम लगेगा उस चीज में। तो आप हम्म। क्या करते हो, स्क्रीन शेयर करते हो, लाइव चला सकते हो और ऑडियो को स्पीकर पर डाल सकते हो। तो हमको आवाज आएगी, हम सारे लोग हम ऐसे ही देखेंगे। और आप व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे एक वोटिंग डाल दो कि किसकी कितने दिन तक क्लासेस रह गई है। किसी की एक की रह गई है रिकॉर्डिंग, मतलब डे 2 की, हाँ हाँ। किसी की डे 3 पे रह गई, तो वहाँ पे वोटिंग्स मिल जाएंगी। आप उस पर लाइव चला सकते हो और यहाँ पे एक्सेस दे सकते हो, जिसकी जीमेल आईडी से एक्सेस मिलेगा आपके थ्रू। मतलब जैसे मेरे नाम शिवम ठाकुर है और मतलब पूरा करके, तो मेरे जब मैं ईमेल आईडी डालूंगा तभी एक्सेस मिल पाएगा। तो और जिसने, मैं ये ईमेल कैसे इंटीग्रेट करूंगा इसके अंदर, वो समझाना एक बार। वो जूम के अंदर ही आ जाता है ऑप्शन, वो आप देख मतलब लेना। मैं एक्सेल फाइल के थ्रू एक बार में अपलोड कर दूं? हाँ 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 हाँ, तो उसी के अच्छा। अंदर एंटर कर सकते हो। तो सबकी ईमेल आईडी मांगे, वो आप यूट्यूब पे देख लेना, वहाँ पे नहीं, सारा कुछ। ठीक है, मैं समझ गया, तो ये ठीक है, मैं करवा दूंगा। ठीक है भाई, थैंक यू ये हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो ठीक ऐसे कर लेंगे। ये है। 7 दिन की क्लास खत्म होने के बाद एक दिन रखूंगा मैं पूरा। उस दिन खाली जितनी भी रिकॉर्डिंग होगी वो पूरे दिन में आप देख सकते हो दोबारा, ठीक है? वो एक दिन फुल रहेगा फिर, ठीक है? लाइव ओके चला। भाई, थैंक यू भाई शिवम भाई, ओके, थैंक यू। हेल्प करने के लिए। ठीक है, श्री भाई आप बताओ। हाँ, मैं बोल रहा था कि फ्लिपकार्ट मीशो में आपने जो जो बताया, आप तो सिर्फ मीशो के बारे में बोल रहे हो। तो मैं सोच रहा था कि फ्लिपकार्ट और मीशो में अंतर क्या है, कि इसमें भी जो जो सेम सेम मीशो में करता है वही सेम कि फ्लिपकार्ट में भी होता है। फ्लिपकार्ट और मीशो में अंतर मैं बताता हूँ, देखो है ना। फ्लिपकार्ट में ना बहुत सारे ऑप्शन आपके हाथ में है। जैसे देखो, आप जब सीपीसी लगाओगे ना फ्लिपकार्ट में, हम्म तो उसमें हम्म आप ना सीपीसी खुद से सेलेक्ट कर सकते हो
कि 5 रुपए रखनी है, 6 रखनी है, 7 रखनी है ना, तो वो हाँ हाँ कॉम्पिटिटिव मार्केट हो गई। क्योंकि जो ज्यादा एग्रेसिवली आएगा ना वो ज्यादा बड़ी बिड रखेगा। मीशू में है, बट मीशू में ना इतना लोग ध्यान नहीं देते। एसएमटी है मीशू में, ठीक है, आप अपने हिसाब से आरओआई सेलेक्ट कर सकते हो, 7, 8, 9, 10, समझ रहे हो, मैक्सिमम 12 तक की है फ्लिपकार्ट में। हम्म, ठीक है, फ्लिपकार्ट में आप कीवर्ड सेलेक्ट कर सकते हो, खुद से टारगेट कर सकते हो, मीशो में नहीं है। ठीक है, हाँ। कीवर्ड टारगेटिंग का, ठीक है। आप एक्सक्लूड कर सकते हो, फ्लिपकार्ट में एक ऑप्शन होता है एक्सक्लूड, कि इन सर्च कीवर्ड में मेरे ऐड नहीं शो होने चाहिए। ठीक है, ये नहीं है मीशो में। ठीक है, और ठीक है। मीशो में 0% कमीशन है, फ्लिपकार्ट में नहीं है। अब तो फ्लिपकार्ट ने भी कर दिया मेरे ख्याल से। और दूसरा ना, फ्लिपकार्ट में ना अभी करंट टाइम पे ना एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट ज्यादा है मीशो के हिसाब से। और मीशो में अब ये है कि एक आम आदमी ना, मतलब इतना इतना प्राइस लो है उनका कि इतने ऑर्डर आते हैं कि आप समझ जाओ बस। और सबसे मेन चीज ये है कि मीशो ना, अब लोगों को पता है मीशो में माल सस्ता मिलता है। हाँ, ठीक है, अरे वही तो दिक्कत है कि आज मैंने मीशो के ऑर्डर किया था, आज एक टी शर्ट आई, इतना घटिया क्वालिटी है, क्या तो बताऊं। मीशो, सस्ता है, इसीलिए मीशो अब सस्ता काम है, कर रहा है। इसीलिए इसीलिए सस्ता है मीशो कि अब काम कर रहा है, उसने वो सब डाला है अब क्वालिटी वाइज। तो मीशो ने अपनी ब्रांडिंग ऐसी करी है, और ये बात मीशो को समझ आ गई है। अगर आप देखो फोन वगैरह जो भी बड़े बड़े ब्रांड है, मीशो में नहीं है। आपने ये एयरबड नोट भी नहीं करा? है। जब अभी कोई बंदा था, कल या परसों की कॉल पे ही था, उनने हमसे बोला कि मेरे पे कुर्ती है और वो बहुत अच्छा माल है, ऐसा कुछ बोला था उन्होंने, है ना। तो यही बात हमने कही थी कि सर अगर अच्छी क्वालिटी है तो आप मिंत्रा पे ट्राई करो, आप मीशो पे मत करो, क्योंकि मीशो बोला की था मिंत्रा इमेज बेकार है। ठीक है, तो वो पर बात। मीशो अब धीरे धीरे सही कर रहा है। ठीक है, आगे जैसे हो जाए ब्रांडिंग। कशिश भाई, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। यार कोई एस वाला अनम्यूट ही नहीं हो रहा भाई। अच्छा, हो गया भाई, कसम से नहीं हो रहा अनम्यूट यार। हेलो। हेलो, हाँ। आपने कल कुरियर प्रेफरेंस का बताया था ना, तो मुझे ये पूछना था, आपने कहा था कि ऑर्डर कुछ घट जाते हैं तो हमें प्रेफरेंस देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए, अगर चोरी हो रही है ज्यादा तो। फिर बाद अभी में, हाँ, फिर बाद में आप सही कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि नहीं अब ठीक है। जैसे ना कुछ ऐसे सीन हो जाते हैं, सिनेरियो हो जाते हैं, जब एक पर्टिकुलर टाइम बेस में ना वो बहुत ज्यादा चोरी होने लगती है, कुछ बहुत ज्यादा खराब होने लगता है, तो आप थोड़े टाइम के लिए बंद कर लो, फिर वो खुद भी ऑन कर देते हैं अपने हिसाब से ना। वो वॉल्मो को ज्यादा दिन तक आपको नीचे नहीं रखने देंगे। क्योंकि वोल्वो मीशो की कंपनी हाँ, है। ठीक है, मीशो से तगड़ा टाई अप है वॉल्मो को। ठीक है, ओके, दूसरा क्वेश्चन ये था कि जीएसटी पे जो नेम है वो स्टोर नेम के साथ सेम होना चाहिए, मतलब नहीं ऐसा कुछ नहीं, अलग अलग भी कर अलग सकते कर हैं। सकते हैं। स्टोर नेम जो है ना, वो ब्रांड है आपका, समझ रहे हो, हाँ। ब्रांड अलग हो सकता है, जीएसटी अलग हो सकती है। ठीक है, आप एक जीएसटी पे ना ब्रांड नेम अलग अलग कर सकते हो कितने भी। ब्रांड नेम होता है ट्रेडमार्क, ठीक है, स्टोर नेम लाइक ट्रेडमार्क, ये अलग है, और जीएसटी अलग चीज है। समझ गए, ये बिल्कुल अलग अलग हो सकता है। हमारा भी जैसे अगर देखोगे, यूथ फैशन ब्रांड के नाम से जीएसटी है, और हमारा ब्रांड नेम है वाईएफ, तो दोनों अलग अलग है। तो हम मीशो पे एक बार अगर हमने ब्रांड नेम सेलेक्ट कर लिया तो बाद में चेंज हो सकता नहीं, ब्रांड नेम चेंज नहीं होता। है? और तीसरा क्वेश्चन, अभी आज आपने रिटर्न्स का बताया, तो अगर कार्टन वगैरह में हो तो क्लेम क्लेम हो जाता है? सब में हो जाता है, कार्टन वगैरह में भी हो जाता है क्लेम, मेरे ख्याल से। बार हो जाता है। हो तो जाता है, बार कोड का नहीं पता मुझे कि ऐसे कार्टन मिलते हैं जिन पे बार कोड है कि नहीं है, ये देख लेना, शायद मिलते ही होंगे, हमारा काम नहीं, ये अगर है। नहीं मिलते ना तो आपको बारकोड खुद से जनरेट करना पड़ेगा। हाँ, मेरे को लग रहा है मिल भी जाता होगा, अगर मीशो की आप उस वेबसाइट में जाओगे ना, मीशो खुद भी सेल पता है क्या करवाता होता है। है, पहले ना आप एक तो क्या बोलते हैं, जब आपका कार्टन रहता है वो कार्टन लो, फिर एक बड़ी बड़ी पन्नियां आती हैं, फिर उसे कार्टन में डाल के फिर उसे बारकोड स्कैन कर सकते हो। उससे अगर कॉस्टिंग बढ़ आपका जाएगी पर। प्रीमियम वो है, क्या बोलते हैं, क्लोथिंग या कुछ भी है। अच्छा, ठीक है, हेलो हाँ, बोलो बोलो बोलो, सुन रहा हूँ मैं। सर, वो मैं वो कह रहा था कि जैसे कि आपने बोला 180 रुपये रिटर्न चार्ज आएगा, और आपने कहा कि 100 रुपये मिनिमम रखने का, तो क्या? अगर 30% रिटर्न भी आ गया, अगर कुरियर रिटर्न, कस्टमर रिटर्न, हम्म तो फिर वो तो पूरा जीरो हो जाएगा तो भाई आप आदमी ये की सोच कमाई। क्यों रहे हो कि 100 का 100% कस्टमर रिटर्न ही आएगा? हाँ, ऐसे तो भाई ऐसे तो भाई कोई फायदा ही नहीं है ना फिर तो। चलो देखो, ये रहा मेरा प्रोडक्ट, ये देखो, ये रहा भाई ये। वैसे तो हम 180 बोल रहे हैं, पर इतना होता नहीं है, 160 150 होता है। पर अगर आपके 10 ऑर्डर गए और उसमें से ज्यादा नहीं, 2 या 3 ही कस्टमर रिटर्न आएंगे, इतना नहीं है कि भाई, पूरे ही आ जाएंगे। कस्टमर रिटर्न के चक्कर में तो प्रॉफिट चाहिए कहीं ना। भी पिछली बार भी किसी ने बात करी थी कि भैया आप कॉम्पिटिटिव प्राइस कह रहे हो, पर कोई तो 75 रुपए में बेच रहा है।
तो इसलिए मैंने बोल रहा हूँ वो 75 रुपए में ना खाली क्वांटिटी दिखा पा रहा है, प्रॉफिट नहीं दिखा पाएगा। ठीक है, तो क्वांटिटी के पीछे मत जाओ। ये नहीं दिखाना मोहल्ले में कि भाई हमने 1000 ऑर्डर भेज दिए, हमने 5000 ऑर्डर भेज दिए। ठीक है, आपको घर पे ये दिखाना है कि माँ मैंने आज 30,000 कमाए, मैंने 50,000 कमाए। ठीक है, तो ऑर्डर मत दिखाओ, आप प्रॉफिट दिखाओ घर में। तो कम ऑर्डर है चलेगा, बट अच्छे प्राइस में चाहिए जो है, समझ गए? इसीलिए हम 100 रुपए बोलते हैं कि भाई अगर 2-3 भी कस्टमर रिटर्न आ जाए तो आप उसे हैंडल कर सको। ठीक है, अब लोग ना भाई मीशो में 20 से 30 रुपए में भी खेलते हैं, तो हम आपको क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि क्योंकि भाई आप 100 100 रुपए, रुपीज बेस्ट प्राइस होता है अगर आप खेलना चाहते हो। हम आपको क्यों बार बार बोलते हैं कि 100 रुपए ही लेना, 100 रुपए ही लेना। लोग तो 20-20 रुपए भी करके बेच रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं हम आपको। भाई यार मैं कसम से, मैं वैभव कुमार भाई आपको अनम्यूट करना चाहता हूँ, पर आप हो नहीं रहे हो। हो गए बोलिए भाई। हाँ भैया, पूछ मुझे टेम्पर्ड के बारे में पूछा, टेम्पर्ड वाला समझ नहीं आया था पॉइंट मेरे को। टेम्पर्ड भाई कुछ नहीं होता। टेम्पर्ड ना एक वर्ड है, जब कुरियर बॉय आता है ना, आप उससे बोलो मेरे प्रोडक्ट को टेम्पर्ड करो, वो टेम्पर्ड कर देगा। टेम्पर्ड का जब मतलब है अगर आपका माल खराब है खराब तब। आएगा तब। तो वो कुरियर बॉय को पता है कि जब टेम्पर्ड वो होता है कि जब माल खराब आया, तो आपको एक कुरियर बॉय को बताना होता है कि भाई तू माल खराब दे रहा है। इससे क्या है, डबल वेरिफिकेशन हो जाती है। एक तो कुरियर बॉय ने टेम्पर्ड डाल दिया कि हाँ भाई मैंने माल खराब दिया है, फिर आप भी रिटर्न भर रहे हो, तो क्लेम जल्दी पास हो जाता है। क्लियर? बोलिए भाई लेनोवो भाई, आप बोलिए। एक और सवाल था कि भाई एक सेकंड भाई, मैं पूछना चाह रहा था जैसे कि हम लोअर का करें तो इसमें कितने जीएसएम का कपड़ा चूज करें मार्केट में जाके? भाई मैं सही बताऊं, जीएसएम जो होता है ना, ये जितना कम होगा उतना ज्यादा आपका माल बढ़ता प्रॉफिट है, होगा प्रॉफिट बढ़ता है। ठीक है, तो जी। आप अपने हिसाब से 200, 220, 180 180, से स्टार्ट कर ठीक है, सकते हो। जो भी आपको सही लगे आपकी प्राइस में आए, ठीक है, वो बढ़िया है। और आप जीएसएम थोप नहीं सकते कि यही जीएसएम बढ़िया होगा। फॉर एग्जाम्पल कॉटन है, कॉटन में आपको हल्का हैवी चाहिए होगा। ठीक है, वहीं जी पे जैसे मान लो कि पॉलिस्टर है, तो वो हल्के में भी चलेगा। ठीक जी। है, तो हर कपड़े का अपना अपना जीएसएम होता है, तो आप एक सैंपल लेके उस हिसाब से बनाओ, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, जीएसएम के आपके बेस में नहीं। आपके एक्सपीरियंस है एज अ बिगिनर के लिए मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे आप मार्केट में हो 5-6 साल से आप कर रहे हो, तो अगर कोई बंदा इनिशियली लेवल पे स्टार्ट करे, जैसे अभी जैसे हम इनिशियली लेवल पे हमें पता नहीं, तो फिर कितने जीएसएम से करें कि ताकि हमें कोई मार्केट में हमें बेवकूफ भी ना बनाए? 180 जीएसएम से स्टार्ट कर सकते हो। कर सकते हैं। 180। और अगर मैं नया बंदा हूँ और मैं जी। मार्केट में आऊंगा, तो मैं लोअर से शुरू नहीं करूंगा, मैं अच्छा, टी शर्ट से शुरू करूंगा। टी शर्ट। हम्म तो सर टी शर्ट पे मतलब फुल या हाफ स्लीव? हाफ हाफ फुल स्लीव। दोनों कर सकते हो वैसे, पर हाफ पर मैं ज्यादा। हाफ से इसलिए करूंगा क्योंकि हाफ में ना देखो, फुल में जी डबल कपड़ा लग जाता है, हाफ में जी। कपड़ा भी कम लगता है और बनता भी जल्दी है। जैसे अगर कल को कंपनी बढ़ी ना, तो आप एक मशीन लगा के भी अपनी और 10-15 का और स्टॉक टी करते शर्ट हैं। सबसे बेस्ट अभी चल रही है, आपको 40-50 रुपए मिल जाएगी। एक व्हाइट टी शर्ट बहुत चल रही है, उसमें आप कोई सा भी प्रिंट करो, कुछ भी करो, उसे 150-200 रुपए में सेल करो, आपका मार्जिन भी अच्छा होगा, कस्टमर रिटर्न भी कम होगा। और उसमें क्या है, कॉस्टिंग भी कम रहती है, और आपका ना वेरिएंट भी बढ़ जाते हैं। व्हाइट टी शर्ट ठीक सर्च है। मानना मीशो में व्हाइट टी शर्ट। अरे यार वैभव भाई, मुझे पता आपके कुछ सवाल रह गए थे, मैं अनम्यूट फिर करना चाह रहा हूँ भाई, कुछ दिक्कत है भाई। भाई सच में नहीं हो और रहा भाई यार। जो जो हमने आपको बताया ना भाई, ये मत सोचना कि हमारे पास ये इक्विपमेंट नहीं है या हेलो ये नहीं है या वो नहीं है। आप एक बार ट्राई करो भाई ये करके। हेलो। हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ भैया, पूछना था कि एक जीएसटी से कितने मीशो अकाउंट बना सकते हैं? भाई एक ही एक बनाओ। ही बनते भाई, जीएसटी से एक ही बनेगी। कितने बनाना एक चाह रहे हो आप? फ्लिपकार्ट में बना सकते हो, एक मीशो में, और एक अमेजोन में, तीनों में बना सकते हो। तुम्हारे सवाल ऐसे ही रहते हैं क्या भाई? नॉर्मल से हैं ये तो। चलो आगे चलो। हेलो। हाँ बोलो बोलो। हेलो भाई, अगर मीशो अकाउंट अगर बैन हो जाए, ठीक है, तो उस पे हाँ जो जीएसटी नंबर यूज हुई है, तो दूसरे अकाउंट पे वो जीएसटी नंबर कैसे यूज कर सकते हैं? भाई वो नहीं होगा फिर मीशो में यूज, अगर क्यों? बैन हो गई अकाउंट तो। बैन हो गया तो उसे खुलवा लो ना भाई। वो खुल नहीं रहा, मैंने उसको बार बार टिकट रेस कर रहा हूँ, वो होता है तो सर भाई हम दूसरे बंदे मतलब। के जीएसटी लो, मम्मी पापा का लेके बनाओ। क्योंकि अगर आप वो जीएसटी से बनवाओगे ना, अगर बाई चांस बन भी गया ना, तो सेल नहीं आएगी। अच्छा। हाँ। ऐसा कुछ नहीं भाई, पर आप ओपन करवाओ पहले, सबसे मेन काम है। प्रिंस भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। भाई यार कोई अनम्यूट ही नहीं हो रहा है यार, पता नहीं क्या हो गया। तो डबल क्लिक कर दो, वो यहाँ पे आ जा रहा है। हेलो। हेलो। हाँ हेलो, प्रिंस भाई तुम ही हो क्या? भाई अरोरा। हेलो। हाँ हाँ हेलो। भाई अरोरा जी हेलो। बोलिए। प्रिंस हाँ भाई जी, आप बोल रहे हो? या कोई भी एक बोल लो। मेरा सवाल है हेलो। इसमें
कि मैं पिछले 4 साल से सेलर हूँ मीशो पे। हेलो। मैं भैया ऑर्डर किस चीज को जनरेट करते कर। हैं? हाँ हेलो। हाँ, बोलो बोलो हाँ बोलो। तो होता क्या है कि मैं भी कपड़े में ही हूँ, बट जैसे ये शिपिंग होता है ना, तो हमारा कपड़े का चार्ज होता है 5% जीएसटी, बट शिपिंग का चार्ज होता है 18%। तो जब इनपुट टैक्स मतलब हम जीएसटी फाइल करते हैं, तो शिपिंग का जितना हमें मीशो चार्ज करता है उसका 18% वो जीएसटी हमारे से इनपुट में डाल देता है। करेक्ट है? ठीक है। हाँ, तो वो इकट्ठा होता जाता है और हम उसे यूज नहीं कर पाते क्योंकि हम 5% पे डील कर रहे हैं, वेरएज वो शिपिंग जो है 18% है जो हमें इनपुट मिल रहा है। क्या आप हम्म भी ये चीज फेस करते हैं? देखो, एक्चुअल तो हम तो माल भी सप्लाई करते थे, हम बिल वगैरह भी काट देते हैं। और दूसरा ये होता है ना कि जो एक और होता है टीडीएस करके कहते हैं ना उसे, टीडीएस में आता है हाँ। वो ना निकल भी जाता है। अगर आप अच्छा। सीए से बात करोगे ना अपने, तो महीने के 2-3 महीने में 3-4 लाख रुपए वो बाहर आ जाते हैं। टीडीएस। टीडीएस, हाँ, हाँ, टीडीएस करके होता है वो। उसे कहते हैं अगर आप टीडीएस की अपने फुल सीए फॉर्म। से बात करोगे तो हाँ हाँ। 3 लाख तक 3 महीने में मतलब सेल के हिसाब से आपकी तो जो भी होगी, ठीक है। ठीक है, उस हाँ हिसाब हाँ। से आपके पैसे वो वापस आ टीडीएस जाएंगे। आपको वापस मिल जाएंगे। वो ठीक है। जैसे एक वैसा होता है ना, जैसे कोई कंपनी में काम करता है तो उसका पीएफ कटता है, हाँ, वैसे ही हमारा वैसे टाइप टीडीएस है। कटता है, तो वो और टीडीएस के ये हिसाब से। बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अगर आपने खाली नॉन प्रॉफिट में भी काम करा और खाली टीडीएस हाँ टीडीएस के पैसे बचा लिए ना अच्छी सेल पे, हाँ तो हाँ। आपकी 17 से 20 लाख रुपए बन जाते हैं खाली ईयर सही ईयर। बात। अगर आपकी सेल अच्छी सेल अच्छी है तो ठीक है। सही बात है, सही बात है, बट ये टीडीएस अलग है। हम्म बट ये इनपुट टैक्स क्रेडिट अलग है। कैश लेजर में जो जाता है वो भी वापस आ जाता है जीएसटी पे टिकट वगैरह रेस करके, बट जो क्रेडिट लेजर में आता है उसको कहते हैं उसको यूज ही करना पड़ता है हाँ, तो हमें आप बेच बिल के। काट सकते हो, बिल बिल पे है ना वो। हाँ, बिल पे है। हाँ, तो बिल काट सकते हो, आप किसी को माल दे सकते हो, है ना, ऑफलाइन सेल कर सकते हो या कुछ। वो तो ऑफलाइन देखो सेल करके होगा। उस चीज पे ना, हम तो अभी ऑफलाइन सेल करते हैं कि हाँ 2.5% में दे देते हैं। जैसे अब मान लो फॉर एग्जाम्पल कि अब आप किसी को कपड़ा बेचोगे, है ना, एक चीज हाँ सुनना यहाँ हाँ। पे क्या ट्रिक होती है। जैसे आप किसी को हम्म। कपड़ा सेल करोगे, है ना, तो जैसे हाँ पूरे मार्केट में 100 रुपए का माल जा रहा है और वो 5 रुपए की हाँ। जीएसटी लेते हैं, तो उसका 105 रुपए का खर्चा आया, है ना। पर राइट। आप पे राइट। पहले से क्रेडिट पड़ा हुआ है, तो आप हाँ कंपटीशन को डाउन करने के लिए आप कहोगे यार सब 105 में दे रहे हैं, मैं तुझे 102 रुपए में दूंगा या 102.5 रुपए में मतलब दूंगा। समझ रहे हो क्यों? हाँ। क्योंकि आप कहोगे भाई मेरा तो वैसे भी पड़ा हुआ है, किसी यूज का नहीं है, तो मैं जीएसटी तेरी ढाई आधी परसेंट कर में देते। 5% की काट के दूंगा। समझ रहे हो? ठीक है, तो आप ठीक इसका है, यूज ठीक है, कंपटीशन को कम करने के लिए कर सकते हो, हम भी ऐसा करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आप जो ठीक बिल है, ठीक। काट रहे हो उसे आधे में काट के दो, यहाँ पे आपका लॉस जरूर है, पर वो क्रेडिट तो पड़ा ही हुआ है, आप कुछ कर नहीं सकते हो। तो कंपटीशन हाँ कम करके आप अपनी सेल बढ़ा सकते हो ऑफलाइन में। क्लियर है? ठीक है, ठीक है, ठीक। क्लियर है, क्लियर है। इसको एक और बात यह है कि जैसे आप प्राइसिंग बता रहे हैं, आप एक 100 रुपए का सेफ मार्जिन बता रहे हैं कि 100 रुपए रखिए ताकि हम्म सेफ रहेगा। बट अगर हमारा प्रोडक्ट 500 रुपए का है कॉम्बो हम्म मिला के, तो हम्म उसमें 100 रुपए तो कम हो जाएंगे ना। अगर 150-200 का है, 100 रुपए माना कि अच्छा मार्जिन है, बट अगर 500-600 का प्रोडक्ट का प्राइस आ रहा है, तो उस पर अगर मैं 100 रुपए रखूं मार्जिन, तो देखो, मैं एक चीज बोलता हूँ, है ना, मार्जिन ना 10 रुपए भी बहुत ज्यादा है, 1,000 रुपए के प्रोडक्ट पे भी डिपेंड ये करता है कि उसकी सेल किस क्वांटिटी में हो रही है। ठीक क्वांटिटी है। के बेस में मार्जिन मायने रखता है, समझ रहे हो आप मेरी बात। अगर आपकी हम्म। क्वांटिटी कम है तो मार्जिन हम्म। इफेक्ट पड़ता है, और अगर आपकी क्वांटिटी ज्यादा है तो मार्जिन से फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो आप मेरी ठीक बात? है। अगर 100 रुपए का प्रॉफिट लेके, एक एग्जांपल समझना, 1,000 प्रोडक्ट आप डेली बेच पाते हो तो लाख रुपए हो गया। समझ हम्म। रहे हो? हाँ। बहुत फर्क है ये। करेक्ट। समझ रहे हो? तो ये क्वांटिटी का फर्क है। अगर क्योंकि जैसे ऑनलाइन में ना क्वांटिटी बहुत बूस्ट कर जाती है ना, सडनली एकदम हाँ। पंप आ जाता है क्योंकि पैन इंडिया आ जाता है। ठीक है, पैन इंडिया, तो राइट। यहाँ पे अगर आप ज्यादा मार्जिन की कोशिश पे जाओगे ना तो कंपटीशन गला काट देगा। दूसरा क्या, मैं करेक्ट। 50 में करूंगा क्योंकि उसे 50 नहीं दिख रहे, उसे दिख रहा है हम्म। एक दिन का 50,000। हम्म। समझ रहे हो? आप ये मत देखो कि मैं 100 रुपए का मार्जिन ले, अगर आप वो क्वांटिटी बना पा रहे हो, जल्दी बन जा रहा है प्रोडक्ट, समझ रहे हो, तो आपको हम्म। प्रॉफिट उतना ही लेके चलना है जितना कि लॉन्ग टर्म पे आप कंपटीशन ना पनप पाए। आप मानो कि हमारे प्रोडक्ट में 10 रुपए में खेलते हैं हम, 10 रुपए में। ऑफलाइन हम्म। मार्केट में 5-5 रुपए में हो रहा है, क्योंकि ऑफलाइन में हाँ। गारंटीड है कि माल रिटर्न नहीं आएगा। समझ रहे हो? पर क्वांटिटी मीशो पे आप 10% पे 10 रुपए में खेल लेते हो नहीं, मीशो पे? मीशो पे नहीं, ऑफलाइन मार्केट में। मीशो में तो हम नहीं, मैं 100 मीशो रुपए का ही पूछ मीशो रहा में था, तो लेते हैं। 100 100 ही है। रुपए हाँ, मीशो तो हमारा ठीक है, देखो, तो ठीक। ऑफलाइन मार्केट क्या है, जैसे अब आप हमसे माल ले रहे हो, है ना, तो हमें पता है अब हम्म। आपने जो ले लिया वो वापस तो नहीं लेंगे हम, तो वहां पे हाँ, 5 रुपए भी इनफ है। अगर आप डेली 200 पीस ले रहे हो, हमें दिख रहा है ना वो कि तो हमारे 30,000 बच रहे हैं।
ये मेरा क्वेश्चन मीशो के लिए ही है, मीशो के लिए ही है हाँ कि बिल्कुल 100 सही। रुपए सेफ है अगर हाँ मैं 150, 200, 300 का प्रोडक्ट रखता हूँ, बट अगर मेरा प्रोडक्ट का प्राइस ही 600 रुपए है तो उसको 200 रखा जा सकता है, देखो राइट? रख सकते हो, अगर ऑर्डर आ रहा है तो रखो, ऑर्डर आ रहा ठीक है, है। अगर ठीक है, ऑर्डर नहीं आ रहा तो फिर कम आ जाओ, ठीक है। ठीक सेफ। ठीक, ओके, ओके जी। थैंक यू। बात करने में आ रहा है भाई, मेरे से तो अनम्यूट ही नहीं हो रही यार बंदे, यार अनम्यूट क्यों नहीं हो हेलो। रहे। हाँ हाय भाई। हाँ बोलो। हाँ भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका थैंक यू, आपने बहुत डिटेली ये सब चीज़ें समझाई। पिछले एक हम्म। हफ्ते से बहुत कुछ समझ आया। एक्चुअली मैं करंटली मेरे ओन वेबसाइट से अलग अलग प्रोडक्ट ट्राई कर आपकी वॉइस सेल कम कर। आ रही है भाई। अभी आ रही है ठीक? हाँ अब आ रही है। हाँ, तो मैं एक्चुअली मैं खुद के साइट से, शॉपिफाई साइट से अलग अलग प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहा हूँ मेटा ऐड लगा के। हम्म बट मुझे उसमें कुछ आई मीन ऑर्डर्स नहीं मिल रहे अभी तक। तो मैं अभी मीशो पे टी शर्ट का ये चालू करना की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम्म। मैं अभी लोकेटेड पुणे में हूँ। तो आप बता सकते हो आजू बाजू कहीं मुंबई में कहीं कोई मैन्युफैक्चरर हो जिसके थ्रू मुंबई मुझे। पे भाई देखो, मैं तो अभी बैठा हूँ हरियाणा में एचआर पे। पर मैं तुम्हें हाँ मेटा का एक बताता हूँ, ये है नहीं इस क्लास में। पर ना कई लोग ये हाँ। कोर्स 15,000 में बेच रहे हैं आरपीपी के नाम से, ठीक है। मैं तुम्हें वो ट्रिक हम्म बताता हूँ। ये फ्री में बता रहा हूँ मैं, ठीक है। मेटा पे काम आती है, मैं अभी रन करता हूँ, ठीक है। तो ये बहुत काम की है, देखो मैं बता रहा हूँ। दो ट्रिक है जो सच में मेटा में या शॉपिफाई में काम करती है। वो सबसे मेन ट्रिक है भाई, कि आप जब एड लगाते हो ना मेटा में, हम्म। तो ग्रुप बनते हैं, ठीक है। मतलब ऐड के आप ग्रुप बनाओ 5, 1 2 हाँ हाँ। 3 4 5, है ना। और क्या करो भाई, हर ग्रुप में ना मिनिमम 4 आप कीवर्ड डालो, ठीक है। 4 4 4 4 4, ठीक है। 5 बना हम्म लो या 3 बना लो अपने बजट के हिसाब से। पर बजट में 300 रुपये होने चाहिए पर डे पे, ठीक है। ऐसे करके आप ओके। ग्रुप कैटेगराइज कर लो, ठीक है। और जैसे मीशो में तो ये वाली वो है कि कॉम्पिटेटिव प्राइस में होना चाहिए। इसमें कॉम्पिटेटिव प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और प्राइस आप बहुत बढ़ा सकते हो, ठीक है। नाइन हम्म नाइनटी नाइन भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या है भाई, कि आपने 3 3 करके 3 बनाए। अब 48 घंटे तक ऐड चलने दो, मतलब 2 दिन तक। और उसमें जो भी ऐड परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उन्हें आप बंद हम्म। कर दो। जैसे आपने 4 सेट बनाए 3 3 कीवर्ड के साथ, ऐड तो आता ही होगा आपको शॉपिफाई में तो। यस यस। हाँ, तो आप क्या करो, मेटा के 3 3 3 करके 4 सेट बनाए। अब 2 दिन बाद चेक करो, अगर उन चारों में से कोई भी ऐड परफॉर्म नहीं करे, उन्हें बंद करके बाकी 2 को रन होने दो और फिर दोबारा 4 और बनाओ, ठीक है। अब ओके। इन चारों में से क्या करो, जैसे 2 इसके परफॉर्म कर गए, 2 इसके परफॉर्म कर गए, तो इन चारों को मिला के अपना बजट बढ़ा दो। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर 4 में 1200 का ऐड चल रहा था, तो अब 2400 का ऐड रन करो, इसके 2 लेके कीवर्ड्स और इसके 2 कीवर्ड्स लेके, ठीक है। ऐसे क्लियर है। ओ, ओके भाई, थैंक हाँ, यू भाई। और कीवर्ड्स के लिए आप यूज कर सकते हो, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, ठीक है। उन्हें हम्म, परचेज कर सकते हो, ओके, थैंक शॉपिफाई यू। में ही काम आएगा। हेलो। थैंक यू। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ, मेरा सवाल था भाई कि आपने कहा कि कुरियर का चार्ज होता है 80 रुपए मीशो पे। भाई ये चेंज होता रहता है जोन वाइज, ठीक है। हाँ। जैसे अगर कई मान बार मान 56 होता है, 70 ऐसे चेंज होते रहते हैं। आगे बोलिए। अगर मेरा प्रोडक्ट ही 100 रुपए का हुआ तो फिर उसमें क्या प्रॉफिट होगा? 3 कॉम्बो रखो भैया। 3 कॉम्बो 2 कॉम्बो रख के फिर उसको चलाना पड़ेगा, है ना? थोड़ी वॉइस बढ़ाओगे भाई आप अपनी। मतलब 3 3 कॉम्बो या 4 कॉम्बो में चला के फिर उसको चलाएंगे तो चलेगा, है ना? हाँ मतलब भाई देखो, और मैं एक चीज बताता हूँ, देखो सही से सुनना मेरी बात, है ना। अगर आप 100 रुपए में कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, है ना, आपके प्रोडक्ट की वैल्यू 40 50 रुपए है या 60 रुपए है ना। तो आप एक सिंपल सी चीज सोचना, ऑफलाइन भी तो वो चीज उतने की होगी, 70 रुपए की, है ना। अब अगर वो चीज ऑफलाइन 70 रुपए की है और आप ऑनलाइन में उसे बेचना चाहोगे 100 रुपए में, फिर वो 70 रुपए उस प्रोडक्ट का कुरियर चार्ज लगाएगा मीशू, प्लेटफॉर्म फीस वगैरह सब देखकर आप देखोगे कि कस्टमर रिटर्न आए तो भी लॉस ना हो, तो आप उसे भी ऐड करके बेचोगे, तो उस प्रोडक्ट का प्राइस बहुत महंगा हो जाएगा। और उतने महंगे में लोग ऑनलाइन ना खरीद के सोचेंगे यार दुकान में जाके खरीद लूंगा मैं, समझ रहे हो। तो इसलिए आप उसके हाँ कॉम्बो बनाओ कि वो प्राइस ना, जिसमें कुरियर वुरियर चार्ज ना लोगों को महंगा ना लगे, कि लोगों को यही लगे यार यहाँ पे भी लूंगा तो 100 का पड़ेगा, और ऑनलाइन तो 90 का पड़ रहा है, भले ही 3 मंगाने पड़ रहे हैं तो 90 के हिसाब से ही 3 मंगा लो। समझ आया। हाँ, समझ में आ गया। और ऐड कैसे चलाया जाता था एक बार बता देंगे? ऐड की भाई क्लास होगी अभी आगे। होगी। हाँ होगी। मीशू में ऐड
में ज्यादा आपके हाथ में नहीं होता, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सब उन्हीं के हाथ में होता है, ठीक है। मेटा वेटा में होता है आपके हाथ में, मीशो में नहीं होता, ठीक है। तो ज्यादा उम्मीद मत करना ऐड से, मेन चीज इसमें प्राइसिंग ही है, प्राइस सबसे मेन चीज है, फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर आप सोचो ऐड से बहुत कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होना। आप खाली प्राइसिंग सही करो और ऑप्ट इन करो, देखो कितने ऑर्डर आएंगे। आप दे नहीं पाओगे माल। केपी खारी प्रोडक्शन। यार भाई मैं सच में बहुतों को अनम्यूट करना चाह रहा हूँ पर हो नहीं रहा हेलो यार। भाई। हाँ बोलो। भाई मैं पूछ रहा था रिटर्न किस किस में हो सकते हैं? देखो एक तो वो खराब आ सकता है, उसमें हमें मीशो मतलब पैसे दे देगा। हाँ और किस चीज में दे सकता है भाई वो पैसे? मतलब समझा नहीं, खराब आएगा, फटा हुआ आएगा, एक अच्छा। प्रोडक्ट गायब आएगा, है ना। अच्छा। इन सब चीजों में मिलेगा। प्रोडक्ट डैमेज आएगा, अगर कुछ ऐसा खिलौना विलौना है टूट गया है तो मिल जाएगा। तो भाई मतलब मुझे। जैसा हाँ प्रोडक्ट हाँ। आपने भेजा है, ठीक है, हम्म। वो जैसे मान लो ये फोन है, ठीक है, आपने ऐसा ठीक। भेजा, ठीक है। अगर ठीक ये है। फोन ऐसा ही वापस नहीं आया, इसमें कुछ टूट गया या कवर गायब हो गया, एक्सेसरी कहते हैं इसे, है ना, कुछ ऐसी चीजें हम्म। कवर के साथ जा रही है, या माइक है मान लो, है ना, जिसमें फॉर्म जा रहा है, बहुत सारी चीज जा रही है, तो अगर ये फॉर्म तक गायब है ना तो भी आपको पैसा मिलेगा। भाई वो पिन्नी तो ट्रांसपेरेंट नहीं होती है, तो उसमें चमकेगा कैसे अंदर का? तो भाई मतलब आप बॉक्स में भेजते हो ये है? हाँ नहीं, वो पॉलीथीन में ही, बट वो ब्लैक ब्लैक है चारों तरफ तो से। भाई आपकी गलती है ना, आप ट्रांसपेरेंट भाई पॉली मैं बैग भेज यूज नहीं करो। रहा भाई, मैं पूछ रहा हूँ मतलब भेजे तो ऐसे। अच्छा नहीं, आप वो मत भेजो मीशो में, आप मैक्सिमम ट्रांसपेरेंट भेजो और प्लस बार कोड वाली भेजो, ठीक है, ठीक है और क्योंकि भाई। हाँ इसकी जो हाँ। कॉस्टिंग आएगी ना वो बराबर हो जाएगी रिटर्न से। ठीक है भाई, ये एक मतलब मार्केट और बता दो टी शर्ट के लिए कहाँ पे जाना चाहिए? दिल्ली में, मैं नोएडा से हूँ भाई। भाई मैं आपको सच राय दूं, अगर आप टी शर्ट वगैरह करना चाहते हो, आप किसी भी मार्केट जाओ, प्रोडक्ट महंगा ही मिलेगा। आप दिल्ली जाओ, ठीक है, वहां भाई से हाँ, थान दिल्ली में लाओ, ही। थान लाओ गांधीनगर से, ठीक है। ठीक है। और उसे कहीं भी किसी भी लोकल जो भी स्टिचिंग वगैरह करता हो उस पे जाओ और बनवाओ, ठीक है। और भाई अगर हम खुद स्टिचिंग मतलब ये सीने का ही खोले तो कितना खर्चा आ जाएगा उसमें? मतलब दो भाई लोग उस रख पे ले। ना देखो मैं बताऊं, उस पे हाँ। ज्यादा खर्चा आएगा। आप सिंगर लाओगे, ओवरलॉक लाओगे, फ्लैट लाओगे, है ना। अच्छा। मान लो कुछ भी नहीं तो मशीन मशीन का खर्चा 10-10 हजार की भी मान लो, चलो एकदम खराब माल लाओगे 10-10 हजार का सेकंड हैंड, तो भी 30-40 हजार मशीनों का क्यों बर्बाद करना है ना, स्टार्टिंग है, क्या पता ना चले। तो शुरू में आप 5-4 रुपए फालतू दे लो किसी को, तो ठीक है। भाई हम कपड़ा लेके सिलवाए, उसमें ज्यादा वो है। हाँ उसमें ज्यादा हुआ है। ठीक है। ठीक है भाई। ओके भाई। थैंक यू भाई। नो इशू। अतुल यादव भाई आप बोल सकते हैं। यार मैं अनम्यूट कर रहा हूँ पर हो नहीं रहे हो आप। हुए क्या? हाँ मैंने हेलो। म्यूट, आप बोलो। अरे थैंक यू यार, अनम्यूट करने के लिए। क्या भाई? अनम्यूट करने के लिए थैंक यू नो इशू भाई, बोलो। जी। मैं क्या बोला था, मेरा प्रोडक्ट 230 का है, मतलब किड्स फ्रॉक है। और उसमें मतलब कॉम्बो कैसे क्रिएट करे? 230 का परचेस प्राइस है मेरा। आप भाई मीशो के लिए 230 परचेज प्राइस है, जी कॉम्बो जी। में क्या है, टी शर्ट है बच्चों की? नहीं, किड्स का फ्रॉक है मतलब। फ्रॉक है, और कंपटीशन प्राइस क्या है इसका? कंपटीशन में 50 भी है, 16 है, 100 है, 150 है, 200 है, ऐसा। तो भाई मैं आप प्रोडक्ट क्वालिटी मेंटेन कर रहा हूँ इसलिए। तो भाई आप मिंत्रा में चले जाओ। जी। वो उसमें भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, वो ट्रेडमार्क का वो क्या इश्यू हो रहा था इसलिए थोड़ा। और मैं तो ऐसा बता रहा हूँ तो मैं इसमें लो क्वालिटी भी डाल रहा हूँ अभी, थोड़ा क्वालिटी कम। और इसमें मेरा शिपिंग चार्ज भी बहुत ज्यादा लग रहा है। पता है भाई, आपसे 70 एक काम करो। 76 लग रहा है, 7 शिपिंग चार्ज। आप मैन्युफैक्चरर हो या मतलब बनवा रहे हो? जी, मैं बनवा रहा हूँ दूसरों के पास से। तो अभी भाई अभी आपका कोई बिजनेस है पहले से या नया ही है बिल्कुल? जी, मेरा रिटेल का शॉप है, नहीं नहीं, उसमें मैं। ऑनलाइन में कोई बिजनेस है अभी, कुछ ऑर्डर जी वॉर्डर नहीं। नहीं है ना? जी, वो मतलब तो ऑर्डर भाई आते हैं, आपको अमेजोन में आप आते हैं, आपने मीशो में नहीं आ रहे हैं। सेकंड डे की क्लास ज्वाइन करी थी? जी नहीं, मिड अनम्यू सॉरी हो गया था। नहीं मिड करी थी? नहीं करी थी। जिसमें प्रोडक्ट वगैरह सेलेक्ट करना सिखाया गया था, वो करी है? नहीं करी प्रोडक्ट ना? का तो मैंने आपका देखा था वो, मतलब
कंपटीशन कैसे चेक करते हैं, कंपटीशन कैसे जिसमें प्रोडक्ट रिव्यू सेलेक्ट करते ज्यादा हैं। हो, हाँ उसमें हाँ मतलब बस कैसे बस चेक करे वही। कि इस बंदे का प्रोडक्ट अच्छा है, वो प्रोडक्ट अच्छा है, वो मतलब वो कैसे चेक करे। बोला तो था, एकदम क्लियर वीडियो थी उसमें। सर्च मारो जिसमें सबसे ज्यादा रेटिंग है, प्राइसिंग ठीक है, जी उस पे जाओ, उसे परचेज करके सेम वही प्रोडक्ट बनवाओ, कलर अलग कर देना भले, फैब्रिक भी वही। हम्म और जब तक उस प्राइस में प्रोडक्ट ना मिले तो इसका मतलब आप हम्म सही बायर के पास नहीं हो, ठीक है। हाँ और जो वो 100 रुपए के नीचे है, वो तो भाई खराब ही बायर है, वो बंदा ही गलत है, उस पे ध्यान मत देना। जो 150-200 के आसपास है वो सही है, जेन्युइन है वो प्रोडक्ट, ठीक है। हाँ। क्लियर है। और जी एक 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 क्वेश्चन और है। हम्म। और मीशो में ऐसा कोई प्रोग्राम होता है मतलब जिसमें डिलीवरी फास्ट हो? डिलीवरी तो क्या फास्ट है, हो। डिलीवरी बॉय आता नहीं है, वो बोलता है कल आऊंगा परसों आऊंगा, इससे अकाउंट की हेल्थ में कुछ फर्क पड़ता है? पड़ता तो बहुत है, पर आप टिकट रेस कर सकते हो अगर कोई नहीं आता। हमारे यहाँ तो डेली आता है, पता नहीं आपके यहाँ कोई इशू होगा, आप कंप्लेन रेस करो कि भाई नहीं मेरे यहाँ वो डेली नहीं आ रहा। तो जी पता है डेली नहीं आ रहा है। आप ना क्या करो कि जैसे मैंने बोला था ना अभी, पिछली क्लास में हुआ था शायद, कि हम्म कुरियर ना आप चूज कर सकते हो कौन सी फर्स्ट चॉइस है, कौन सी सेकंड है। आप देखो कौन सा वाला आता है, कौन सा वाला नहीं आता, ठीक है। जी जो आ सभी रहा है ना उसे पहले कर दो, और जो नहीं आ रहे उन्हें हटा दो, ठीक है। जैसे डिलीवरी वाले जरूर आते हैं, आप डिलीवरी पे ट्राई करो, वो बेस्ट होती है, ठीक है। वो यहाँ वॉल्मो तो पीछे वालमो करो, पे ये सब आते हैं आप इसलिए। वॉल्मो वॉल्मो को 5th में डालो, ठीक मैंने है। ऐसा भी करके ट्राई किया है, लेकिन वो क्या है, वो बंदा बोल रहा था कि एक ऑर्डर में क्या है, कल आ जाऊंगा एक साथ दो लेने। वो आपको सीरियस नहीं ले रहे, ये बोलो, एक ऑर्डर के चक्कर में ये हो सकता है। तो जी ऐसा उसके लिए हो आप रहा है। टिकट रेस कर सकते हो, ठीक है। और ब्लॉक जी का ऑप्शन तो मैंने दे ही रखा है आपको, है ना, पहले ही बताया अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। हम्म तो आप दोनों में से जो भी तरीका अपनाना चाहो कर सकते हो। और अगर वॉल्मो वाला सच में बेकार है, तो सबसे मेन हम्म तरीका जो हम करते हैं, आप हब जाओ डायरेक्ट, है ना, आपके आसपास जो हब होगा, जाओ और उससे हम्म बोलो यार तुम्हारा बंदा बदतमीज है, ठीक है। वो जी आता जी क्यों नहीं है, भले एक प्रोडक्ट तो दो हो, तो जो हब का मैनेजर है ना उसका नंबर ले आना। हम्म हब का जो जी मैनेजर है उसका नंबर ले आना, और अगली बार ना आए तो हब के मैनेजर को कॉल करना कि भाई इस ब्रांड से बोल रहा हूँ और आपका बंदा आया नहीं है, तो वो उसे जी चेक करेगा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन बोलिए प्लीज। बोलिए। जी मीशो में रॉन्ग एंड डिफेक्टिव प्राइस ज्यादा कम कर दे हम तो कैसा रहेगा? ज्यादा कम मत करना, क्योंकि उसके बाद भी रिटर्न होता है, ठीक है। जी तो ऐसा इतना ही है। कम करना कि कोई बंदा जैसे ना लालच में फंस जाए, इसे ना एक तरह से कहते हैं लॉलीपॉप दिखाना, है ना, कि वो सोचे यार, यार इतने इतना कम मिल रहा है यही ले लो, ठीक है। तो 10-20 रुपए हाँ, बहुत होता है, ठीक है। जी ओके ओके चलो थैंक यू सर। बाय, आज की क्लास खत्म। क्या भाई, हेल्प 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 हेल्प, चलो भाई आज मैं थोड़ी सी क्लास लंबी कर लेता हूँ, ठीक है, हेल्प कर देते हैं। हाँ भाई भाई, बहुत मैसेज आ रहे हैं म्यूट के यार, ऐसे तो नहीं पढ़ पाऊंगा मैं भाई, प्लीज भाई, भगवान। देवेंद्र कुमार जी, मैंने आपका मैसेज पढ़ा, लो मैं एक आपको भी कर देता हूँ, यही है ना देवेंद्र, बोलिए। हेलो हेलो हेलो। हाँ भाई बड़ी मेहरबानी भाई, 5 दिन से क्लास हो रही है, उस दिन से बोल रहा हूँ भाई कि अनम्यूट कर दो, बड़े सारे क्वेश्चन हैं यार। पूछो भाई पूछो यार, कोई बात यार भाई मैं फ्लिपकार्ट पे सेल करता हूँ और अमेजोन पे करता था। मैंने नहीं। अभी अमेजोन का अकाउंट 3 महीने से बंद कर दिया अपना। हम्म। और मैं फ्लिपकार्ट पे सेलर हूँ, ये दोपहर से माल लेता हूँ, मोबाइल एसेसरीज सेल कर रहा हूँ। ठीक है। पर भाई ऑर्डर ऊपर नीचे होते हैं बहुत ज्यादा, वो ग्रोथ जो चाहिए ना, वो 3 साल से ट्राई कर रहा हूँ, वो ग्रोथ नहीं मिल रही है। फ्लिपकार्ट में। हाँ फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे मैं सेल करना शुरू किया था, पर उस पर रिटर्न बहुत ज्यादा, तो फिर मैंने उसको भी बंद कर दिया। फ्लिपकार्ट में मैं बताता हूँ सही से बनना है ना, जो एडवर्टाइजमेंट है ना, आप कितने की रन हाँ करते हो डेली। भाई एडवर्टाइजमेंट, सीपीसी, आरओआई सब चला के देख लिया, वो 8, कभी 8 आया था, कभी 9 आया था, कभी 10 आया था, उसके ऊपर जा नहीं रहे। इतना ही आएगा भाई, इतना ही आ मैक्सिमम रहा है। 12 की है उसमें, अच्छा। इसलिए उसमें प्रॉफिट मार्जिन वो लेके चलो। अब तो फ्लिपकार्ट ने मेरे ख्याल से कमीशन भी हटा दिया है, फिर भी दिक्कत हाँ हो रही है। अभी जो अब फिलहाल जो कमीशन हटा दिया, तब थोड़े ऑर्डर ग्रोथ हुए थे उसमें मेरे। हाँ तो प्राइसिंग ही कमीशन मेन है, जब मैं तो जीरो किया पहले था भी ना। कह रहा हूँ भाई। देखो जो एड है ना, जब आप एड हम्म कंटिन्यू रखते हो ना, देखो मैं आपको एक चीज समझाता हम्म हूँ, सही से सुनना है ना। पता है लोग क्या सोचते हैं, मैंने 3 दिन ऐड लगाया, मेरे प्रोडक्ट के ऑर्डर आने चाहिए और 3-4 दिन में मैं अमीर हो जाऊं, ऐसा नहीं होता। देखो पता है क्या, जैसे आपने एक हफ्ते ऐड लगाया तो ना उससे ना आपकी हम्म विजिबिलिटी ना ऊपर आती है। जैसे आपका प्रोडक्ट 10वें पेज में था,
तो वो 9वें में आता है, 8वें में आता है, 7वें, छठे, 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। ठीक है, जैसे जैसे आपके ऐड बढ़ते हैं, ठीक है, और जब वो पहले पेज में आता है ना तो आपकी विजिबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। ठीक है, और आप टाइम पे देते हो तो वो उन्होंने बना रखा है ना, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर हाँ ऐसे ब्रोंज करके, गोल्ड। तो उससे भी भाई एक विजिबिलिटी टाइम हाई पे ऐसा होती है। था, मैं डायमंड सेलर था, पर हम्म। आज कुछ भी नहीं है, मैं ब्रोंज पे चल रहा हूँ इस टाइम पे। तो मेरा यही कहना है, धीरे धीरे आप ऊपर आते जाते हो। ठीक है, और लोग क्या करते हैं ना, 10वें पेज से 8वें 9वें में आके खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो आप रेगुलर एड मेंटेन करके रखो, 8 9 बहुत अच्छी आरओआई है। ठीक है, अपना या तो प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा इंक्रीज करके कॉम्बो वगैरह बना के चलो। ठीक है, इतना ही आता है। ठीक है, ये सही है आरओआई आपकी। और या तो थोड़ा बहुत आप देख सकते हो रेट और ऊपर करके 100 से थोड़ा भाई ज्यादा मोबाइल देख सकते एसेसरी मीशो पे सेल करनी चाहिए, ये बताओ, मोबाइल एसेसरी मीशो पे सेल हो सकती है? हो। भाई कुछ कहीं भी सेल हो सकता है, करना आना चाहिए। समझ लो, आज का टाइम जो चल रहा है ना, कुछ भी सेल कर सकते हो, कहीं भी सेल कर सकते हो। ठीक है, आजकल भाई ठीक है ठीक दाल है। से लेके हर चीज बेचने का है आज के टाइम में, और आप भाई सब। जैसे आपने वो मीशो पे बताया था वो बैकग्राउंड चेंज करने वाली बात, वो एआई जनरेटेड बैकग्राउंड भी बना रहे थे ना कुछ आप, हाँ हाँ हाँ। वो कैसे बना रहे थे? वो सिर्फ मेरे से 5 मिनट की क्लास में इधर उधर हो गई थी, वो आपने उसी टाइम पे बता दिया। भाई एक ना सॉफ्टवेयर है फोटो रूम। वो देख लिया था, फोटो रूम देख लिया था। हाँ हाँ। वो जो एआई जनरेटिव, वो मीशो के अंदर ही था क्या? मीशो के ही इस पे था क्या, जो सिंगल स्ट्रीम करते हैं? अच्छा, वो चैट जीपीटी का। हाँ हाँ, वो ऑप्शन वो कहाँ हाँ से, तो वो भाई पूछना था बहुत मेरे को। सिंपल है, फोटो क्लिक करना अपने प्रोडक्ट की, हाँ जैसे ये फोन है, इस फोन से वो हाँ फोटो हाँ हाँ, क्लिक करना, चैट जीपीटी में ठीक है डालना, और उसमें ठीक है। डाल के ये करना कि मुझे इस प्रोडक्ट की फोटो शूट चाहिए मीशो के लिए, वो आपको चेंज करके दे देगा, बैकग्राउंड वगैरह, लाइटिंग वगैरह सब करके। ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है भाई। और भाई तो बहुत अच्छा ये काम कर रहे हो भाई आप, लोग कुछ भी बोल रहे हो इस पे ध्यान मत दो, क्योंकि एक जो आप करने जाओगे ना, लोग बुराई ज्यादा करेंगे, पर अच्छे लोग भी हैं, आप जो कर रहे हो ना बहुत बढ़िया कर रहे हो। ठीक है भाई, थैंक थैंक यू यू। थैंक यू थैंक यू ओके, थैंक यू। बाय।